नमो तस्स कहेंगे। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। नमस्ते वर्ती जी, आर्या जी, विपश्यना आचार्य और मेरे सारे धम्मा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो हम आज की सत्र की शुरुआत करते हैं। हम अभी पठाना ये देख रहे हैं, तो हम अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से देखते जा रहे हैं। तो हमने उसमें अभी काफी सारे पचाया कर लिए हैं, शायद 10 के आसपास हमने कर लिए हैं। इसमें हमने 9 के आसपास कर लिए हैं। तो अभी हमने पहले देख लिया हेतु पचाया, फिर आरम्भनय पचाया, अधिपति पचाया, फिर पिछले क्लास में हमने उसके बाद पहले से देखा था सहजाता पचाया, फिर अभी लास्ट क्लास में हमने देखा अन्यमन्य पचाया, निश्चय पचाया, उपनिश्चय पचाया। तो हमने इतने सारे पचाया देख लिए। अभी हम उसके आगे का देखेंगे। तो आज है पुरे जाता पचाया। पुरे जाता पचाया ये बहुत हद तक ये हमने जो निश्चय पचाया किया है उसके जैसा ही है। तो निश्चय पचाय में क्या था कि कंडीशंस कैसी है कि किसी के आधारभूत पे यानी निश्चित होके आश्रित होके जो कंडीशंस है उसे निश्चय पचाय में था। तो उसमें हमने देखा था वट्ठू पुरे जाता, ऐसा हमने एक वर्ड उसमें सुना था कि पहले से वो है, वट्ठू है और वो पहले से अवेलेबल है, इसलिए वो वट्ठू पुरे जाता इस तरह से कहलाता है। तो आज जो हम देख रहे हैं, हम स्पेसिफिकली हम पुरे जात पचाया ही देख रहे हैं। तो पुरे जात पचाया में भी सेम वैसे वाली ही कंडीशन है, वैसे ही वो गाथा भी उनकी बहुत सारी सिमिलर है और वैसा ही उसका वो पचाया और पचीपना धम्मा है। तो पुरे जात का मतलब क्या, जैसे मैंने पहले भी बता दिया क्योंकि हमने उसमें किया है, निश्चय में किया है। तो पुरे जात यानी पहले से जो है, तो पहले से जो भी धर्म अवेलेबल होते हैं उनके वजह से क्या घटित होता है, तो पचाया पुरे जाता है और उसकी वजह से जो भी धर्म घटित होगा वो पच्चीपना होगा। तो हम इसको गाथा के हिसाब से ही चलते हैं। तो हाफ ऑफ रीड करूंगी, जैसा ये है उसमें आएगा पचाया उस हिसाब से। तो स्टार्ट करते हैं। तो पुरे जात पचाया। पुरे जात पच्यौती चक्खा आयतन चक्षु विज्ञान धातु है तन संयुक्ते कानांचय धमाना पुरयात पचय न पचय। श्रोता आयतन श्रोत विज्ञान धातु है तन संयुक्ते कानांचय धमनम पुरजात पचय न पचयो। घाना आयतन घान विज्ञान धातु है तन संयुक्ते कानांचय धमनम पुरजात पचय न पचयो। जीवा आयतन जीवा विज्ञान धातु है तन संयुक्ते कानांचय धमनम पुरजात पचय न पचयो। काय आयतन काय विज्ञान धातु है तन संयुक्ते कानांचय धमनम पुरजात पचय न पचयो। तो यहाँ पे पूरे जात यानी पूरे जात की कंडीशन से, मतलब पहले से ये है ऐसा कंडीशन बोल रहे। अगर आप इसको निश्चय में देखोगे तो वहां पे कैसा था, चक्खा आयतन चक्खु विज्ञान धातु है तन संयुक्त कारणचय धमनम निश्चय पच्चय ने पचो। तो ये निश्चय पच्चय था वहां पे, इसलिए निश्चय पच्चय का वर्ड आया था। यहाँ पे ये पूरे जात है इसलिए पूरे जात पच्चय। तो किस तरह से हम गाथाओं को भी देख सकते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा रिफर करती हूँ पहले का भी किसके साथ वो मिलता है, क्योंकि ये जो पठाना है ये एक्सक्लूसिव नहीं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसमें बहुत सारी कंडीशंस एक साथ आती है। अभी तो हमसे पचाया और पचीपना ही कर रहे, लेकिन अगर इसमें हम पचाया सती, जो तीसरा मैंने स्टार्टिंग में बताया था पचाया सती यानी किसके फोर्स से वो ओरिजिनेट होता है, जैसे हेतु पचाया था तो उसमें हेतु ये कंडीशन है, इस वजह से ये घटता है। तो वो तो उसका मोटा मोटा हो गया कि जैसे अधिपति है तो अधिपति सती किससे ये हुआ, आरम्भ है तो आरम्भ सती से। लेकिन वो सिर्फ एक कंडीशन नहीं होती है, अगर उसको हम बहुत डीप में देखने जाए तो एक एक पचाया में कम से कम 10-12 पचाया भी आ सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी कंडीशंस के फोर्स होते हैं, वो बोला जाता है उसमें। तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसको छोड़ दो, हम उसके बारे में इतना बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से ये होता है, इसलिए गाथा भी देखो, गाथा सेम है लेकिन निश्चय पचाया तो निश्चय पचाया बोला जा रहा है, जहाँ पुरेजत पचाया और पुरेजत पचाया बोला जा रहा है। तो किसके कौन सा पचाया है, कौन सा मेन है उसमें, तो इस तरह से वो उसको हम समझ सकते हैं कि कौन सा पचाया के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी हमने जो बात की है पुरेजात पचाया, तो इसमें चक्षु आयतन है तो चक्षु विज्ञान आएगा। तो पहले कौन है, तो पहले आयतन है यानी बेस है। बेस है तो कोई रूप धर्म आएगा और वो रूप धर्म इस पे टकराएगा या उसकी छवि पड़ेगी। तो वहां पे वो छवि आने के टाइम यहाँ पे उसे जाना किसने, तो विज्ञान ने जाना। तो किसके विज्ञान ने जाना, तो चक्षु के ही विज्ञान ने जाना। तो इसलिए चक्खा आयतन पे जो संयुक्त धम्मा आया यानी जो वहां पे आके वहां पे उसने टच किया या स्पर्श किया, उसके वजह से चक्षु विज्ञान धातु ये उत्पन्न होता है।
तो आयतन पहले है, वो पूरे जात है, उसकी वजह से क्या घटा, तो चक्षु विज्ञान घटा। तो इस तरह से ये वठ्ठु पूरे जात पचया है। तो इसको हम लिख के देखते हैं, क्योंकि हमने ये वाला किया है, निश्चय पचय जैसा ही है, सेम है। तो अभी हम देख रहे हैं वठ्ठु पूरे जात पचया। वठ्ठु पूरे जाता पचया। तो इसमें पचया क्या है और पच्युपना धम्मा क्या है। तो चक्षु वठु, नहीं आता, ठीक है, ऐकू येत आहे। हाँ आवाज ये म्यूट हो जाना। चक्षु वटु है, यानी ये पहले से अवेलेबल है। तो चक्षु वटु है तो क्या आता है, चक्षु विज्ञान। आपला आवाज करा जाता है। शोभा जी एक मिनट, आप म्यूट। ठीक। हाँ, तो चक्षु चक्षु वटु है तो चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है, यानी वठु है इसलिए विज्ञान उत्पन्न हुआ। तो वठु क्या था, पहले से था, पूरे जात था, और ये वठु है ना, इसलिए वठु पूरे जात। तो पहले से है इसलिए विज्ञान आया। कितने विज्ञान होते हैं, दो होते हैं चक्षु विज्ञान, एक कुशल होता है एक अकुशल होता है। तो दोनों विज्ञान उत्पन्न होने के लिए कंडीशन पहले से अवेलेबल है, कि हमें कुछ अच्छा दिखेगा, हमें कुछ बुरा दिखेगा। वो दिखेगा यानी वो देखा जाएगा, जब देखा जाएगा वो विज्ञान है। लेकिन दिखने के लिए पहले से आंखों में रोशनी है, तो वठु पहले से है, तो ये देखा जाएगा। तो दो चक्षु विज्ञान अपने सेवन चेतसिक के साथ, क्योंकि जो विज्ञान है, जितने भी पंच द्वार के विज्ञान है, ये सिर्फ सारे सब चित्त साधारण जो वो है ना, ये वेदना संज्ञा स्वस्थ संखा चेतना मनसिकार वो एकगता, वो वाले उनके साथ ही एसोसिएट होते हैं। तो इसलिए ये सेवन चेतसिक के साथ ही होंगे। तो चक्षु वटु है तो चक्षु विज्ञान आएगा। उसी तरह से श्रोता वटु है, यानी कान का बेस है, तो श्रोता विज्ञान आएगा। फिर उसी तरह से घाना वटु है, उसी तरह से जीवा वटु है, उसी तरह से काया वटु है। तो उनके उनके विज्ञान आएंगे। गान है तो गान विज्ञान आएगा, जीवा है तो जीवा विज्ञान आएगा, काया है तो काया विज्ञान आएगा। तो इस तरह से अपने अपने विज्ञान अपने अपने बेस से आते हैं। आंख का बेस से आंख देखा ही जाएगा, कान के बेस से सुना ही जाएगा। तो अपने अपने विज्ञान जो भी इनके हैं, वो वैसे के वैसे ही उत्पन्न होंगे, क्योंकि वो पहले से है। ऐसा कभी नहीं होता है ना कि हमको कुछ देखना है उसी टाइम हमारे आंखों में रोशनी आती है, वैसा कभी नहीं है, पहले से है। देखने की रोशनी है तो देखा जाएगा, सुनने का है ये कैपेसिटी है तो सुना जाएगा। तो सारे वट्ठू पहले से है, तो पूरे जात कंडीशन है, तो इसी को बोलते हैं वट्ठू पूरे जाता पचया। तो अभी हमने जो गाथा गाथा रीड की, एक बार फिर से गाथा के हिसाब से। चक्खा आयतन चक्षु विज्ञान धातु या तन संयुक्त कानंचय। तन संयुक्त कानंचय ने उसके साथ जो धम्म है, तो उसके साथ क्या है, तो चक्षु विज्ञान के साथ संयुक्त है, विज्ञान है नहीं, विज्ञान के चेतसिक आते, तो इसके साथ आने वाले चेतसिक, तो यही है तन संयुक्त कानंचय धम्मानम पूरे जात पचयना, यानी पहले से वो कंडीशन अवेलेबल है, इसलिए ये विज्ञान है। तो ये इस तरह से है। श्रोता आयतन वैसा ही सेम। तो इस तरह से ये हमारे आयतन की, इसके आगे इसी में पूरे जात में ही गाथा है। रूपा आयतन चक्षु विज्ञान धातु या तन संयुक्त कानंजाय धम्मानम पूरे जात पचय न पचयो। सद्दा आयतन शोत विज्ञान धातु या तन संयुक्त कानंजाय धम्मनम पूरे जात पचय न पचयो। घाना आयतन घान विज्ञान धातु या तन संयुक्त कानंजाय धम्मनम पूरे जात पचय न पचयो। रसा आयतन जीवा विज्ञान धातु या तन संयुक्त कानंजाय धम्मनम पुरयात पचय न पचयो। पोठब्बा आयतन काय विज्ञान धातु या तन संयुक्त कानंचय धम्मानम पुरयात पचय न पचयो। रूपा आयतन सद्दा आयतन घाना आयतन रसा आयतन पोठब्बा आयतन मनो धातु या तन संयुक्त कानंचय धम्मानम पुरयात पचय न पचयो। तो अभी ये बोल रहे हैं कि इसमें रूपा आयतन सद्दा आयतन गंधा आयतन, इसके पहले हमने जो देखा था वो चक्खा आयतन था, ये अभी बोल रहे हैं कि रूपा आयतन यानी रूप का भी आयतन है, तो उस हिसाब से बोल रहे हैं। तो ये आरम्भना कंडीशंस बोल रहे हैं। अभी जो हमने पहले देखा वट्ठू पुरयात में, तो उसमें वट्ठू सिर्फ 5 नहीं है ना, तो उसका जो पचवा वट्ठू है यानी जो छेवा वट्ठू है, जो कौन सा है, ये हडाया वट्ठू, तो उसके हिसाब से भी है, इसलिए आगे गाथा में आएगा। तो मैं लेकिन पहले ही कवर करती हूँ यहाँ पे।
तो हमने इसमें वट्टु पूरे जात में ये 5 वट्टु जो हमारे पंच द्वारा वाले हैं वो वाले, फिर छठा वट्टु भी होता है, उसे कहते हैं हडाया वट्टु। ऊपर लिखती हूँ, जो हडाया वट्टु है ये भी एक बेस है ना, ये भी पहले से ही होता है। तो जो हडाया वट्टु होता है वो किसका बेस होता है? तो जो भी मनोधातु होता है, तो 3 मनोधातु है और ये 10 चेतसिक के साथ आते हैं, तो उनका ये बेस होता है। वट्टु मतलब हडाया वट्टु है तो ही मनोद्वार आएगा, मनोद्वार में मनोधातु आएगा, सॉरी मनोद्वार नहीं मनोधातु आएगा। तो मनोधातु में पंचद्वार अवजना और संपत्ति छन्ना, ये 3 जो चित्त है वो हडाया वट्टु के बेस पे ही उत्पन्न होते हैं। ये पंचद्वार अवजना जो है वो 5 इंद्रियों में क्या हो रहा है वो बताता है, लेकिन बताने के लिए उसको उत्पत्ति का बेस हडाया वट्टु होता है। बाद में उसने एक बार बताया, तो मान लो से चक्कू का कोई ऑब्जेक्ट है, तो चक्खा आयतन को वो बताता है कि ये है, तो चक्खा आयतन वहां पे एक्टिव होगा चक्खू विज्ञान के लिए। तो वो अपने अपने बेस में काम करते हैं, लेकिन ये जो है बाकी के जितने भी ये है हमारे चित्त है सारे हडाया वट्टु से ही उत्पन्न होते हैं। तो मनोधातु उस तरह से आएगा, और हडाया वट्टु का बेस बाकी के भी यानी सारे चित्त जो है यानी विज्ञान जो है 76 मनोविज्ञान बोलते हैं उसे, मनोविज्ञान जो है सारे वो, और 76 है तो 52 चेतसिक पूरे आएंगे, क्योंकि इसमें सारे चित्त है ना, इसमें अकुशल भी है, कुशल भी है, रूपावचरा भी है, अरूपावचरा भी है। अरूपावचरा का सिर्फ ये कुशल और क्रिया चित्त वो सिर्फ यहाँ पे हडाया वट्टु से आता है, अगर वो काम भूमि में है तो। अगर वो अरूप भूमि में है तो क्रिया चित्त भी ये बेस नहीं लेगा, क्योंकि हडाया वट्टु वहां पे होता नहीं है। तो इसलिए अरूपावचरा का विपाक चित्त 4 जो है वो 100% हडाया वट्टु के बगैर होते हैं वहां पे, क्योंकि हडाया वट्टु हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए 76 चित्त, तो अगर आप देखोगे ये 76 प्लस ये 3 79 हो गए, प्लस 10 विज्ञान वाले, तो 89 टोटल होते हैं चित्त। तो सारे चित्त का बेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो पूरे जात कंडीशन में बात कर रहे हैं। तो वट्टु पूरे जाता में तो जिसका जो बेस है, चक्खु चक्खा आयतन है तो चक्खु विज्ञान आएगा, श्रोता आयतन है तो श्रोत विज्ञान आएगा, घाना आयतन है तो घान विज्ञान आएगा, फिर उसी तरह से जीवा आयतन है तो जीवा विज्ञान आएगा, काया आयतन है तो काया विज्ञान आएगा, फिर हडाया वट्टु है तो मनोधातु और मनोविज्ञान ये सारे उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह से ये वट्टु पूरे आता है। और फिर इसके आगे जो मैंने अभी गाथा रीड की, ये आरम्भय पूरे जाता की कंडीशन है। तो इसमें बोल रहे हैं रूपा आयतन, अगर रूप का कोई बेस है, ये रूपा फर्स्ट वाली में था चक्खा आयतन यानी चक्खू का बेस, अभी बोल रहे हैं रूपा आयतन, रूपा आयतन यानी कोई रूप धर्म, तो जिसको हम देखते हैं तो कुछ भी हो सकता है, झाड़ है, फूल है, जैसे पेन है, ये मोबाइल है, आजू बाजू जो भी चीज है मुझे देख रहे हो तो रूप आयतन। तो ये रूप आयतन अगर है तो रूप आयतन है तो उसको कौन जानता है? तो उसको भी विज्ञान ही जानता है ना, तो उसको देखता कौन है? चक्षु विज्ञान ही देखता है। तो रूपा आयतन चक्षु विज्ञान धातु है तन संयुक्त कानंचय धमनम पुरेजात पचय न पचो। तो इसमें भी पहले रूप धर्म आएगा, फिर कोई रूप, ये आप देखेगा रूप है ही नहीं, मान लो पूरा अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सारे ऑब्जेक्ट्स आजू बाजू है लेकिन कुछ नहीं दिख रहा है, तो वो आयतन है, मतलब चक्षु आयतन था लेकिन रूप आयतन उससे टकरा ही नहीं पाया, आया टकराया ही नहीं तो विज्ञान भी नहीं आएगा। तो ऑब्जेक्ट भी चाहिए, आयतन तो होता है, चक्षु आयतन है, लेकिन दो कंडीशंस होती है कभी भी विज्ञान उत्पन्न होने के लिए पंच द्वारा की, कि आपका वो बेस भी होना चाहिए और उसका ऑब्जेक्ट भी आना चाहिए। तो आरम्भनय 100% होता है, तो आरम्भनय जो है वो है आरम्भनय पूरे जाता। अभी हम बात कर रहे हैं आरम्भनय पूरे जाता, तो ये वट्टु पूरे जाता था, यानी वट्टु कौन सा है, बेस कौन सा है? अभी है आरम्भनय पूरे जाता। तो आरम्भनय यानी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी पहले से होगा तो ही विज्ञान आएगा। तो कौन सा ऑब्जेक्ट पहले होगा? तो रूप अगर है, रूपायतन, रूप अगर कोई है तो ही विज्ञान आता है ना।
तो चक्षु विज्ञान तब आएगा। वैसे ही अगर कोई साउंड है, कुछ सुनाई दिया, यानी श्रोता आयतन है, तो ही श्रोत विज्ञान आएगा। इसी तरह से इसको श्रोता श्रोता को सद्दा आयतन बोलते हैं, तो ये सद्दा। फिर उसी तरह से घाना, कोई स्मेल आया तो घाना विज्ञान जागेगा। तो ये अपने 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 बेसिस से आते हैं, लेकिन ये गाथा के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो ये इस तरह से आएगा, लेकिन इसका मीनिंग ऐसा है। एक बार गाथा रीड करती हूँ। रूपायतन चक्षु विज्ञान धातु है तन संयुक्त कानंचाय धम्मानम पुरयत पचय न पचो। सद्दा आयतन शोत विज्ञान धातु है तन संयुक्त कानंचाय धम्मानम पुरयत पचय न पचो। घाना आयतन घान विज्ञान धातु है तन संयुक्त कानंचाय धम्मानम पुरयत पचय न पचो। रसा आयतन यानी कोई टेस्ट, रसा आयतन है तो जीवा विज्ञान धातु है तन संयुक्त कानंचाय धम्मानम पुरयत पचय न पचो। फोटब्बा आयतन, फोटब्बा यानी कोई भी चीज जो स्पर्श हो सकती है, तो फोटब्बा जब हम बोलते हैं तो उसमें तीन महाभूत ये वाले होते हैं। कौन से? पृथ्वी होगा, ये वायु, सॉरी हाँ वायु होगा और अग्नि होगा, जल तत्व नहीं होता है, तो उसको पोठब्बा ऐसा एक टर्म यूज करते हैं। तो ये पोठब्बा आयतन है तो काया विज्ञान धातु है तन संयुक्त कानंचाय धम्मानम पुरयत पचय न पचो। फिर साथ में सारे जितने भी हमने देखे भी, रूपायतन सद्दायतन गंधायतन रसायतन पोठब्बायतन मनोधातु है तन संयुक्त कानंचाय धम्मानम पुरयत पचय न पचो। तो ये क्या बोल रहे हैं एक्चुअली में इस गाथा में? इस तरह से हम, ये तो है यानी क्या है, तो वो बोल रहे हैं पंच द्वार का जो विधि होता है, यानी पंच जो ऑब्जेक्ट्स है उनके बारे में बोल रहे हैं। लेकिन जब आरम्भना बोलते हैं तो आरम्भना यानी बहुत स्पेसिफिक, यानी मेन क्या है, तो पचाया धर्म क्या है और पच्युपना धर्म क्या है। तो इस तरह से गाथा के हिसाब से देखोगे तो ऐसा समझ में आएगा, लेकिन मेन उसमें क्या है, तो हम आरम्भना पूरे जाते देख रहे। तो आरम्भना में पचाया में ये 18 निपाना रूपा, उसके बारे में बात हो रही है। हमने जब ये किया था कौन सा रूप का चैप्टर, तो हमने देखा है ना कि 28 क्लासिफिकेशन है रूप का, 28 मेन है, उसमें से निप्पाना रूपा और अनिप्पाना रूपा ऐसे दो कैटेगरी में था। तो 18 निप्पाना रूपा कहलाते हैं और बाकी के जो 10 है वो अनिप्पाना रूपा कहलाते हैं। तो निप्पाना रूपा मेन क्या है, इसमें हमारे सारे महाभूत होते हैं। तो जो हमारे चार महाभूत है, पृथ्वी जल वायु अग्नि, ये फिर उनके विषय जो भी है, तो जो रूप है तो उसका क्या है, कलर है। फिर जो रस है तो उसमें टेस्ट है ना, तो कौन सा एलिमेंट है, तो वाटर एलिमेंट है। तो इस हिसाब से अपने अपने उनके जो विषय है, तो पसादा और उनके पसादा के रूप, तो जो रूपा आयतन सद्दा आयतन गंधा आयतन रसा आयतन पोटबा आयतन, ये सारे बेसिस है। तो ये 5 बेस और इनके जो ऑब्जेक्ट्स है विषय है वो 7 है। 7 क्यों है? क्योंकि पोठाबा में वो धातु भी है ना, पृथ्वी धातु, फिर वायु धातु और अग्नि धातु, तेजो धातु जो बोलते हैं, तो ये 3 धातु भी है, इसलिए 7 हो जाते हैं। तो 5 और 7 ये 12 हो गए। फिर बाकी का निपाना रूप में क्या है, पुरिसा भावा इति भावा, फिर ये हडाया वटु जीवित इंद्रिया कबलिकार आहार, ये सारे। तो ये सारे में भी क्या है, अगर आहार बोलते हैं तो उसमें भी महाभूत है। तो उसमें ओज मेन ये एलिमेंट कौन सा, जो एनर्जी देता है, तो फूड जो ये आहाराज रूप है वो आ गया। फिर अगर इति भाव और पुरिसा भावा भी बोलते हैं तो उसमें क्या है, कोई रूप ही है ना, कोई आदमी है कोई औरत है, तो उसमें भी एक रूप धर्म आ गया। उस रूप धर्म में भी सारे एलिमेंट्स आएंगे। लेकिन हम जब देख रहे हैं तो हम उसके एलिमेंट्स के बारे में नहीं सोच रहे ना, हम सिर्फ मेन क्या है कि एक रूप धर्म है, तो एक रूप ऑब्जेक्ट है वो, तो वो भी इधर ही कवर हो गया। फिर उसी तरह से जीवित इंद्रिया, जीवित इंद्रिया जो होता है चित्त का भी होता है और रूप धर्म का भी होता है, तो वो उसको सपोर्ट करता है ना, वो रूप कला को सपोर्ट देता है, तो वो भी होगा। हडाया वटु वो बेस है, तो वो भी है। तो इस तरह से जब हम बात कर रहे हैं आरामनाय पुरयत पचया, तो उसमें हम बात कर रहे हैं पचाया धर्म में 18 निपाना रूपा, ये मेन होता है कि ये है तो ये बाकी है। तो जो भी हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स आएंगे, मतलब पंचद्वार विठी के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो रूप आयतन सद्दायतन घानायतन जीवायतन फोटबायतन, ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स थे पंचद्वार वाले, वो यहाँ पे हमें देखने उस हिसाब से देखने, तो वो ही आरम्भनाय पूरे जाता कंडीशन में आता है। अभी इसमें मनोद्वार भी है ना, तो मनोद्वार में भी अगर जब भी हमारी विठी होती है, पंचद्वार की कोई भी विठी होती है, तो वो विठी के टाइम, वो विठी होते ही इमीडिएटली मनोद्वार वो ऑब्जेक्ट पिकअप करता है।
यानी मनोद्वार के पास भी वो ऑब्जेक्ट जाता है। तो मनोद्वार में भी अगर डायरेक्टली मान लो कोई बैठा है और बहुत दूर का कुछ सोच रहा है, तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन सोच से वो देख लिया ना उसने, तो वो भी प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से ही है। तो हम यहाँ पे बेसिकली प्रेजेंट में जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, भले वो सामने से आ रहा है या मनोद्वार से आ रहा है, प्रेजेंट में आया हुआ ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो 18 निपाना रूपा, लेकिन प्रेजेंट में यानी सामने घट रहा है या मन से। और मनोद्वार जब हम बोलते हैं तो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो कोई भी हो सकता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, क्योंकि मन है ना, तो मन कैसा भी ऑब्जेक्ट किसी भी टाइम जोन का ले सकता है। तो सारे, बट मोर स्पेसिफिकली अगर बोलेंगे तो आरम्भनाय पुर्याता में 18 निपाना रूपा। फिर इसका अगर ये पचाया है तो इसका पच्युपन्ना क्या होगा? तो जो हमारे ये है पंचद्वारा विधि जो है, वो अगर पूरी, अगर आपको याद है पंचद्वारा विधि, तो पंचद्वारा विधि पूरी कामावचरा चित्त के साथ जाती है। तो जितनी भी हमारे कामावचरा चित्त है वो सारे यहाँ पे कवर होते हैं, किसमें? पंचद्वारा विधि में। तो 54 कामावचरा चित्ता जो है पूरे, वो पूरे के पूरे क्या होंगे? पच्युपन्ना धम्मा होंगे। फिर 54 चित्ताज है, और यहाँ पे और एक आता है दो अभिन्या। अभी अगर आपको अभिन्या याद है, तो अभिन्या जो है वो स्पेसिफिकली क्या है? कोई रिद्धि बल। तो ये कब होता है? जब ये पांचवा रूप ध्यान कोई डेवलप करता है, और उसके बाद अगर उसको रिद्धि बल के लिए डेवलप करना है या उसको उसको भवित करना है, तो प्रैक्टिस करने के लिए पंचम ध्यान से वो आगे प्रैक्टिस करना पड़ता है। तब जाके ये दो अभिन्या वाला चित्त उत्पन्न होता है। तो दो अभिन्या वाला चित्त कौन सा है? रूपावचरा कुशल और क्रिया। इसमें विपाक नहीं होता है, क्योंकि ये अगर कोई है मनुष्य जिसने इस भूमि में रह के अभिन्या प्राप्त कर ली है, तो मरने के बाद वो जिस भी भूमि में उत्पन्न होगा, रूप भूमि में उत्पन्न होगा, तो ये पावर लेके वहां नहीं जा सकता, वो पावर यहाँ की ही लिए है, इसलिए कामा भूमि में ही वो उत्पन्न होती है। तो इसलिए भी यहाँ पे अभिन्या के लिए ये 54 कामा वज्रा चित्त और ये अभिन्या का जो है वो भी हम यही बात कर रहे हैं। तो इस तरह से, और अभिन्या जब हम करते हैं तो अभिन्या में होता क्या है? एक रिद्धि बल है ना, तो किसी को दीवार के आर पार जाना है, या किसी को पानी पे चलना है, या किसी को उड़ के जाना है, तो इन महाभूतों को आधार बनाकर ही वो काम करता है। तो महाभूत है, तो हम बात भी कर रहे हैं ना, किसका ऑब्जेक्ट कौन है? तो ये महाभूत की बात ही चल रही है यहाँ पे। जो ये 5 ये है ऑब्जेक्ट्स है, महाभूतों की बात है ना, उसको बेस बनाकर ही वो ये धर्म उत्पन्न होते हैं। तो 18 निप्पाना रूपा ये आरामनाय पूरे जाता है, और उसका पच्युपना 54 कामावचरा चित्त, दो अभिन्या और 50 चेतसिक के साथ। तो 50 चेतसिक के साथ क्यों? क्योंकि दो जो अपमान्य है उसको हम निकालते हैं, तो माइनस करना है, अपमान्य माइनस करेंगे, तो 50 चेतसिक, 54 कामावचरा चित्त, दो अभिन्या, ये हमारा पच्युपन्ना धम्मा है। ये कौन सा है? आरामनाय पूरे जात पचय है पचय। तो इस तरह से ये आरामनाय पूरे जात है कि ऑब्जेक्ट कंडीशन है जो पहले से ही है। तो ये जो 18 निप्पाना रूप है ये पहले से अवेलेबल है ना, महाभूत पहले से अवेलेबल है, ये बॉडी पहले से अवेलेबल है, हडाया वटु पहले से अवेलेबल है, कोई पुरुष है, स्त्री है, नर है, ये जो है वो पहले से अवेलेबल है। फिर जो भी वहां पे जीवित इंद्रिया है वो भी उस कलाप में पहले से ही अवेलेबल है, उसके बाद वहां पे वो चित्त उत्पन्न होगा। तो इस तरह से ये आरम्भनाय पुरयात पचय है। इसके आगे की गाथा देखते हैं, तो थोड़ा सा अलग है। यम रूपम निसया मनोधातु च मनोविज्ञान धातु च वतन्ति तम रूपम मनोधातुया तन संयुक्ते कानांचाय धम्मानम पुरयात पचयना पचयो मनोविज्ञान धातुया तन संयुक्ते कानांचाय धम्मानम किंची काले पुरयात पचयना पचयो किंची काले न पुरयात पचयना पचयो। अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यम रूपम, यानी हमने जब स्टार्टिंग में बात किया था ना, मैंने बोला ना मैं अडाय वट्टू को यहाँ पे कवर कर रही हूँ, लेकिन गाथा आगे, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं यम रूपम। यम रूपम यानी ये रूप कौन सा? अडाया वट्टू। तो इस पे निश्रित यम रूपम निशया, इस पे निश्रित होकर क्या उत्पन्न होता है? मनोधातु च मनोविज्ञान धातु च वतंती। तो मनोविज्ञान धातु और मनोधातु वो हडाया वट्टू के बेस से उत्पन्न होते हैं। तो मैंने लिखा था ना वहां पे वट्टू पुरयात में हडाया वट्टू, उसके साथ मनोधातु और मनोविज्ञान धातु, तो ये दोनों इस पे आश्रित होके उत्पन्न होते हैं। लेकिन आश्रित हुए इसका, लेकिन वो हडाया वट्टू पहले से था, तो पुरयात था, वो बताना है। तो निश्चय वर्ड यहाँ पे दिया है कि बताने के लिए आश्रित। अभी इसी सेंटेंस को थोड़ा सा ना रिफ्रेश किया, यानी अलग से सेम मीनिंग वही है लेकिन सिर्फ बोल रहे,
तम रूपम मनोधातुया तन संयुक्ते कानंच धम्मनम पुरयात पचयन पचो। आपको बता रहे कि ये पुरेजात कंडीशन है। पहले उन्होंने बोला निश्चय, निश्चय यानी डिपेंड कर रहा है, वो बोल रहे हैं। वो निश्चय पच्चे ये नहीं बोल रहे, बोल रहे इस पे डिपेंड होके ये उत्पन्न होते हैं, ये धर्म हमेशा इस पे ही डिपेंड होते हैं, यानी हडाय वट्टू पे ही डिपेंड होके मनोधातु और मनोविज्ञान आएगा, ये बताया। फिर अभी ये कंडीशन कौन सी है, पूरे आते हैं ना, पहले से हटाया वटु है, इसलिए मनोधातु और मनोविज्ञान। तो वही बोला तम रूपम मनोधातु तन संयुक्त कानंचय धम्मनम पुरयात पचयन पचो। फिर इसके आगे एक गाथा लाइन है, ये थोड़ा अलग। मनोविज्ञान धातु यानी मनोविज्ञान धातु है, तन संयुक्त कानंचय धम्मनम किंची काले पुरयात पचयन पचो। बोल रहे कि जो मनोविज्ञान धातु है वो कभी कभी पुरयात पचय कंडीशंस के हिसाब से आती है, और बोले किंची काले न पुरयात पचय, तो कभी वो पुरयात पचय की कंडीशन नहीं होगी। तो कैसे होगी दोनों, तो ये थोड़ा सा अलग है। ये है वट्ठु आरामनाय पुरयाता, वो अलग कैटेगरी है। तो अभी हमने पहले देखा वट्ठु पुरयाता पचया, फिर आरामनाय पुरयात पचय। अभी हम देखेंगे वट्ठु आरामनाय पुरयात, मतलब दोनों क्लब हो रहा है, लेकिन कैटेगरी नहीं, सिर्फ हटाया वट्ठु के लिए। तो अभी हम बात कर रहे हैं वट्ठु आरमनाय पूरे जाता पचय, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बोल रहे मनोविज्ञान धातु तन संयुक्त कानंचय धम्मनम किंची काले पुरयत पचय न पचो, किंची काले न पुरयत पचय न पचो। तो कब ये पुरयत कंडीशन है और कब ये पुरयत कंडीशन नहीं है। तो जो ये होता है कौन सा, जब हमारा पटी संधि होता है, तो उस वक्त क्या होता है, पटी संधि चित्त को उत्पन्न होने के लिए बेस चाहिए, तो उस टाइम पे जो बेस होता है वो हडाय वट्ठु होता है। तो हडाया वट्ठु साथ में उत्पन्न होता है, तो जब वो साथ में पटी संधि चित्त के साथ उत्पन्न होता है तो वो यहाँ पे पूरे जात कंडीशन नहीं है, पहले से नहीं था। ये सेंटेंस बोल रहे हैं ना कि किंचे काले पूरे जात, किंची काले न पूरे जात, तो कब ये पूरे जात कंडीशन नहीं है, तो ये जब उत्पत्ति का टाइम है तब ये पूरे जात कंडीशन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सहजात कंडीशन है, एक साथ आ रहे हैं दोनों, तो ये इस टाइम पे पूरे जात नहीं है। किंची काले, तो कब ये पुरयात है, तो पुरयात कब है, एक बार हडाया वट्टु आ गया और पटी संधि चित्त के साथ आ जाए, तो पटी संधि और हडाया वट्टु साथ में आ गए, उस टाइम पे जो एक फर्स्ट चित्त पटी संधि चित्त होता है, सेकंड चित्त होता है भवंग चित्त। तो ये जहां पे भवंग चित्त आया, तो भवंग चित्त किसके बेस पे आया, तो ऑलरेडी जो हडाया वट्टु आ चुका है उसके बेस पे ये आता है, कौन, भवंग चित्त हडाया वट्टु के बेस पे आता है। ये पहले से आ चुका है, उसके बाद भवंग चित्त आया, फिर से भवंग चित्त उत्पन्न होगा, वो भी किसका बेस लेगा, फिर से हडाया वट्टु का ही बेस लेगा, फिर से भवंग चित्त आएगा। इस तरह से 15 से 16 भवंग चित्त नवा जीवन में शुरू होता है। तो भवंग 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 चलता है हडाया वट्टु का बेस लेकर ही। तो पहले से जो अवेलेबल है, यानी पहले से किंची काले पूरे जात, पहले से जो अवेलेबल है उस पे मनोविज्ञान बोला ना, तो भवम चित्त क्या है, मनोविज्ञान ये है ना, चित्त है ना, ये विपाक चित्त है। तो इस तरह से मनोविज्ञान चित्त किसके बेस पे आया, हडाया वट्टु के जो पहले से है। उसी तरह से जब भवम चित्त 16 निकल जाते तो फिर आता है मनोद्वार अवजना, ये चित्त उत्पन्न होता है, और उसके बाद आता है लोभ, लोभ का साथ जवना चित्त का प्रोसेस चलता है, तो वहां पे जवना चित्त लोभ का है, तो वो भी हडाया वट्टु के बेस पे, क्योंकि बाहर के कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं है, तो चित्त वहां पे लोभ का क्यों आया, क्योंकि हम इस नए भव से जुड़ रहे हैं ना, तो लालच है तभी जुड़ रहे हैं ना, आसक्ति है कि मतलब नया जीवन है, उत्पत्ति है, तो इसलिए वहां पे ऐसा ये चित्त की धारा चलती है। बेस होता है हडाया वट्टु ही होता है, वहां पे किसी को देखकर लालच नहीं आ सकता है, क्योंकि अभी वहां पे बॉडी पार्ट्स डेवलप ही नहीं हुए। अगर हम मान लो मनुष्य भूमि में उत्पन्न हुए तो ना आंखें आई है, ना कान है, ना नाक है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ चित्त है, और वो हडाया वट्टु बेस है, तो उसमें कहाँ से कोई किसको देख लेगा या कुछ लालच आएगा, तो लालच नए भाव के लिए। तो इसलिए यहाँ पे हडाया वट्टु पहले से जो है उसके बेस पे ये चित्त आते हैं। तो इसको अगर पच्युपना धम्मा समझना है कैसा है इसका एग्जैक्टली, तो इसके पच्युपना धम्मा जो हडाया वट्टु है ये पचाया है, और पच्युपना इसका ये मनोद्वार अवजना, एक मनोद्वार अवजना चित्त, और फिर वहां पे ये 29 कामा जवना जो चित्त है,
29 कामा जगना चित्त में से कोई भी नहीं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली लोभ होता है, क्योंकि उससे वो भव से जुड़ता है। और तदारमना अगर वो अतिमानता वगैरह है, लेकिन वो जैसा भी, ये मतलब जनरल होता है ना, इस जनरल कैटेगरी में से कुछ स्पेसिफिक, तो ये इस तरह से ये पच्युपना धम्मा है और ये पचाया धम्मा है। तो ये लास्ट लाइन है वो इस तरह से ये कि मनोविज्ञान धातु या मनोविज्ञान धातु जो है तन संपित कारण चाहे किंची काले पुरयत, कभी कभी पुरयत होगा। तो पुरयत कब होगा? पटी संधि के टाइम ही ये पुरे, सॉरी, पटी संधि के टाइम पे सहजात है, और एक बार पटी संधि हो गई ना पवती काल, तो पवती काल पे ये पूरे जात होगा ही होगा। तो किंची काले कभी है कभी नहीं है, उस तरह से। तो कुछ कुछ जगह पे ऐसी गाथा आती है कि किंची काले, तो उस टाइम पे ये गाथा स्पेसिफिकली हडाय वट्टू के बारे में ही आएगा, और हडाय वट्टू में भी है और नहीं है ऐसा जब बोला जाता है तो पटी संधि और पवती काल इनके बारे में ही बोला जाता है, क्योंकि स्पेसिफिकली पटी संधि के टाइम एक स्पेशल मूवमेंट है। तो हडाय वट्टू और चित्त साथ में होते हैं, बाद में हमेशा चित्त आगे चलेगा, रूप पीछे फॉलो करता है। तो कहीं भी सहजात नहीं होता, सिर्फ इस टाइम पे सहजात होता है, तो इसलिए वो हमेशा अलग से थोड़ा गाथा में आता है। तो इस तरह से ये पूरे जात पच्छय न पच्छय हो। तो अभी हमने क्या देखा? हमने जो निश्चय पच्छय देखा था ना लास्ट क्लास में, वैसा ही है इसमें, इसमें ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो उसमें भी वट्टू थे, वट्टू पहले से जो थे निश्चय मतलब डिपेंडिंग कंडीशंस थे, तो उसमें भी हमने देखा था ना आरम्भनय, इस आरम्भनय पे निश्रित होके ये चित्त उत्पन्न होता है। फिर उसमें भी ऐसे ही वट्टू आरम्भनय निश्चय पचय था, तो वैसा ही है, ये वैसे ही कंडीशंस है। तो पुरयत पचय अगर आपने निश्चय पचय ठीक से समझा है तो आपको ये समझने में डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो अभी इसके आगे चलते हैं। इसके आगे है भी पच्छजात, पच्छजात पचय। तो पच्छजात क्या है? इससे पुरयत है। तो पुरयत यानी क्या है कि जो पहले से कुछ है उसके बेस पे कुछ उत्पन्न होगा, वो पहले से। अभी पच्छजात में क्या है कि बाद में वो जो पचाय धर्म है ना, यहाँ थोड़ा बहुत अलग कैटेगरी है कि पचाय धर्म बाद में आएगा, उसका जो कंडीशन है वो पहले से ही है, तो इसलिए इसको बोला है पच्छजात, यानी बाद में आएगा। तो इसको किस तरह से समझाया जाता है कि जैसे अभी ये है बर्मा में इस तरह से एग्जांपल देते हैं कि जो ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, गिद्ध, वल्चर, तो वो कैसे होते हैं? वो जब घोंसले में अपने बच्चे देते हैं, तो बच्चा जब वो पैदा होता है और वो अंडे से फूटता है, तो अंडे से फूटने के बाद जब वो थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, तो हमने ये देखा है ना, बाकी जो चिड़िया होती है जैसे कौवा है या कोई और भी पक्षी है, तो वो बार बार अपने घोंसले से उड़ के जाते हैं और अपने बच्चों के लिए कीड़े मकोड़े छोटे छोटे खाना उनके लिए लाके देते हैं। तो इस तरह से वो उनका पोषण करते हैं। लेकिन बोलते हैं जो गिद्ध होते हैं, जो वल्चर होते हैं, वो इस तरह से कुछ भी नहीं करते। तो क्या होता है, जैसे ही बच्चा अंडे से निकलता है तो माँ बाप वो घोंसला छोड़ के चले जाते हैं वहां से। अभी वो बच्चा तो नया इस जीवन में, उसको तो कुछ मालूम नहीं है, तो वो सोचता है कि मेरे माँ बाप मेरे लिए खाना लाएंगे, तो खाना लाएंगे उस ख्याल से वो वहां पे रहते हैं। और ऐसा होता है कि वो खाना लाते नहीं है, लेकिन मन में एक आशा है ना कि खाना मिलेगा, आया मतलब खाना आएगा, और वो जो आगे का आने वाला खाना है, मतलब आया नहीं है, लेकिन वो खाना जो आएगा उससे मुझे पोषण मिलेगा और मैं जीवित रहूंगा। तो इस तरह से एक मन में एक बेस बनता है कि मुझे खाना मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन वो सोच रहा है कि आएगा, उस कंडीशन के हिसाब से वो अपने बॉडी को मेंटेन करते हैं। तो इस तरह से वो सोचता रहता है खाना मिलेगा, और वो सोच की वजह से वो जीता है। फिर ऐसा होता है कि जब वो उड़ने के लायक होते हैं तो वो उड़ के जाते हैं और खुद का खाना खुद ढूंढते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे पच्चयात कंडीशन होती है कि पहले से ये आवाज काफी आ रही है, डिस्टर्बेंस बाहर का, या पटाखे बज रहे बहुत। अगर डिस्टर्बेंस है तो मैं 2 मिनट रुकती हूँ, तो अगर नहीं है तो मैं कंटिन्यू करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत क्लियरली आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है, मैं कंटिन्यू करती हूँ। हाँ, तो ये इस तरह से पश्चात कंडीशन है, यानी कैसी कंडीशन है जो पहले से। उसी तरह से अगर हम अपनी डेली लाइफ का एक एग्जांपल ले, जैसे मान लो कल सुबह एग्जाम है, कल सुबह एग्जाम है, तो अभी जो ठीक, थैंक यू। तो जैसे भी कल सुबह अगर हमारा एग्जाम होता है तो कैसा होता है, हमको टेंशन आता है ना कि अरे कल एग्जाम है, पेपर हार्ड जाएगा या कैसा है। तो वो घबराहट, क्वेश्चन पेपर हाथ में नहीं आया,
क्वेश्चन पेपर हाथ में नहीं आने के बावजूद हमें घबराहट हो रही है, हमें भूख नहीं लग रही है, हमें नींद नहीं आ रही है, यानी कंडीशन बाद में आएगी लेकिन उसका इफेक्ट बॉडी पे अभी आने लगा। तो ये पश्चात कंडीशन होती है कि घटना घटी नहीं या जो चीज है वो आई नहीं, लेकिन पहले से ही मन में उसको सपोर्ट मिलता है और उस सपोर्ट की वजह से वो हम सस्टेन करते हैं। या मान लो जैसे हमको कहीं ट्रैवल करना है, तो ट्रैवल करना है तो हमें ऐसा रहता है नई जगह देखेंगे, फिर एक उत्साह रहता है मन में कि यहाँ पे फला फला ऐसा करेंगे, वहां पे घूमने जाएंगे, ये खाएंगे वो पिएंगे। तो हम एक्चुअली अभी तक हमारी जर्नी हमने चालू भी नहीं की है, हम ट्रैवल शुरू भी नहीं किया है, लेकिन मन में वो खुशी उत्साह होता है ना। तो कंडीशन तो बाद में आएगी कि हम नई जगह बाद में देखेंगे, नए एक्सपीरियंस बाद में लेंगे, नए जो भी हमें खाना है वो बाद में खाएंगे, लेकिन अभी हमें अच्छा लगता है। तो ये सब पश्चात कंडीशंस है कि बाद में उत्पन्न होगा कोई भी, लेकिन अभी से हमको लगता है और उसके वजह से हम वो उसमें सिस्टम में मतलब हम सस्टेन करते हैं। तो ये पश्चात कंडीशन है। तो इसका गाथा बहुत सिंपल सा है। पश्चात पच्यौति पश्चाता चित्त चेतसिका धम्मा पूरे जातस्य इमस्य कायस्य पश्चात पचयन पचयो। तो बोल रहे पश्चात यानी बाद में उत्पन्न जो चित्त चेतसिक है, धर्म है, वो पूरे जातस्य इमस्य मतलब पहले से उत्पन्न, काया से पश्चात पचयन पचय इस कंडीशन के हिसाब से। तो कैसे मतलब कि बाद में जो भी चित्त और चित्सिक उत्पन्न होंगे वो पहले से उत्पन्न जो रूप धर्म है उसको सस्टेन करते हैं, उस पर सस्टेन करते हैं। जैसे ये था गिद्ध था, तो गिद्ध की बॉडी अभी ऑलरेडी है ना, लेकिन वो सोच रहा है मेरे माता पिता मुझे खाना लाएंगे, तो खाना बाद में आएगा। तो यानी चित्त चैतसिक धर्म बाद में है और पहले से ही बॉडी है। तो ये पुरेजात क्या है, बॉडी है। पश्चात क्या है, वो खाना मिलेगा, ये जो ख्याल है तो वो पश्चात है। तो सिंपल है, पश्चात ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अभी हम बात करें पश्चात पचय। तो पश्चात में यहाँ पे पचाया और पचपन धमा, पचाया और पचपन धमा। तो 89 85 10 और 52 चेतसिक। क्योंकि गाथा कैसी है कि गाथा है पश्चाता चित्त चेतसिका, तो बाद में उत्पन्न चित्त और चेतसिक। तो बाद में जो चित्त और चेतसिक है पचाया धर्म है, ये आधारभूत बनते हैं किसका, तो ये आधारभूत बनते हैं पूरे जातक से पहले से उत्पन्न। पहले से उत्पन्न क्या है, तो रूप धर्म है। तो रूपजा जो रूप कंडीशन है, इस चित्त के पहले जो रूप है, तो जो हमारा चित्तज रूप है, फिर वो उठू भी हो सकता है, उसके साथ उठू भी आ सकता है। और ये कमजा या तो चित्तज और आहारज। तो ये बच्चा जो गिद्ध का एग्जाम्पल है, वो सोच रहे ना हमें खाना मिलेगा, तो आहारज रूप भी है ना। जो भी रूप धर्म इस चित्त के साथ पहले उत्पन्न हुए वो पच्चीपना धर्म होता है। तो इस तरह से पश्चात पचय है कि जो हमें मिलने वाला है आगे वो पश्चात है, यानी ये चित्त चेतसिका बाद में है, वो पहले आ जाए, बाद में है और पहले क्या है, पहले से वो रूप धर्म है। तो ये पश्चात है। पश्चात बहुत सिंपल है। तो इस तरह से पश्चात पचय है। इसके आगे जो है थोड़ा सा ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, आसेवना। आसेवना पचयोति। तो आसेवना किसको बोलते हैं, आसेवना मतलब बार बार कुछ करना। जैसे भी हम देखो हम स्कूल में गए थे, तो बचपन से ही हमको सब कुछ आता है क्या। तो हम पहले गए तो हमने पहले एबीसीडी सीखा, फिर बाद में टीचर्स लोग ने दो दो अक्षर सिखाना शुरू किया कि TO2 फिर DO2 ऐसा छोटा 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 वर्ड्स। तो हमने पहले ABCD ऐसा सीखा, फिर 2O2 ऐसा अलग अलग छोटे दो दो वर्ड सीखे, फिर तीन तीन लाइन तीन तीन अक्षर के वर्ड्स ONE1 TWO2 इस तरह से। फिर बाद में हमने सेंटेंस सीखा ना, आई एम अ गर्ल, फिर आई एम गोइंग टू स्कूल, ऐसे छोटे छोटे अक्षर हमने सीखना शुरू किए। तो इसमें कर क्या रहे थे हम, तो इसमें हम धीरे धीरे बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहे थे। तो पहले क्लास में टीचर बोलती थी ना A B, तो सब क्लास में बोलते थे A B C D।
फिर उसके बाद वो TO2 मुझे याद है कि हम क्लास में वो कोरस में होता था कि टीचर्स हमको बोलने को लगाती थी कि बोलो ऐसे बोलो ऐसे बोलो ऐसे बोलो। फिर बाद में बार बार कि हु आर यू, तो बार बार आई एम अ गर्ल, हु आर यू ऐसे। तो बार बार हम क्या कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। तो आसेवना कंडीशन जो है वो ये है कि जो चीज को हम रिपीट करते हैं, बार बार किसी को रिपीट करना, उसको आसेवना कंडीशन बोलते हैं। तभी आसेवना कंडीशन एग्जैक्टली इसमें कहां पर है, तो इसमें अगर आप देखोगे कि जब हमारी विठी होती है, तो विठी प्रोसेस में विटी कैसे होती है, पंच ये भवंग चित चलते रहते चलते रहते चलते रहते हैं। अचानक से कोई ऑब्जेक्ट आता है, तो जब आप ऑब्जेक्ट टकराता है तो वहां पे कैसे होता है, भवंगा चलना, भवंगा ऊपर चढ़ा, यानी वहां पे स्टॉप हो। फिर अगर वो पंच द्वारा का है तो पंच द्वारा अवजना आएगा। फिर किसका कौन सा ऑब्जेक्ट आया, मान लो शोध का आया, तो शोध विज्ञान आया। फिर संपत्ति छन्ना संति रन्ना गोठवना, उसके बाद जवना 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 जवना, ऐसे 7 जवना चलते हैं ना। तो ये जो जवना का जो है, जो ये है चित्त का धारा है, वो आसेवना कंडीशन है। क्योंकि रिपीट 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 हो रहा है ना, तो वहां पे वो कुशल चित्त हो सकता है या अकुशल चित्त हो सकता है, जो भी है वो हमारा आसेवना कंडीशन के हिसाब से है। तो इस तरह से आसेवना कंडीशन क्या है, जो रिपीट होता है उसको आसेवना बोलते हैं। अभी गाथा रीड करती हूँ, गाथा के हिसाब से समझेगा। आसेवना पच्चयोति पुरीमा पुरीमा कुशला धम्मा पश्चिमानम पश्चिमानम कुशलानम धम्मानम आसेवना पचेन पचयो पुरीमा पुरीमा अकुशला धम्मा पश्चिमानम पश्चिमानम आसेवना पचेन पचयो पुरीमा पुरीमा क्रिया अभ्यागता धम्मा पश्चिमानम पश्चिमानम क्रिया अभ्यागता धम्मानम आसेवना पचेन पचयो। तो क्या बोल रहे हैं कि पहले पहले भी कुशल है, बाद में भी कुशल धम्मा है, ये आसेवना कंडीशन है। उसी तरह से पुरीमा पुरीमा अकुशला धम्मा पश्चिमानम पश्चिमानम अकुशलानम धम्मानम आसेवना पचेन पचयो। उसी तरह से पुरीमा पुरीमा क्रिया अभ्यागता धम्मानम पश्चिमानम पश्चिमानम क्रिया अभ्यागतम धम्मानम आसेवना पचेन पचयो। तो कैसे देखा इसको, पहले एक बार विधि भी देखते हैं, फिर पचाया पच्ची बना धम्मा के हिसाब से देखेंगे। तो हम देख रहे हैं आसेवना कंडीशन। तो विधि कैसी होती है, भवंगा भवंगा, फिर ये भवंगा चलना, भवंगा ऊपर छेड़ा, फिर पंच द्वारा, फिर जो भी विज्ञान रहेगा, संपत्ति छलना संति रखना उठवना, फिर जवना 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 जवना, फिर अगर अगर तदारमना रहे तो तदारमना तदारमना और भवंगा, जैसा भी रहेगा प्रोसेस कैसा है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं पुरीमा पुरीमा कुस्ता पश्चिमानम पश्चिमानम कुस्ताना। तो यहाँ से यहाँ तक हमको ये देखना है आसेवना कंडीशन के लिए। तो पहले कुसला है तो बाद में पुरीमा, यानी पहले कुसला है बाद में भी कुसला है। फिर उसी तरह से पहले कुसला है तो बाद में कुसला है, फिर कुसला फिर कुसला 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 कुसला, इस तरह से ये पुरीमा कंडीशन, ये आसेवना कंडीशन है। अभी इसमें 7 जवना मूवमेंट होते हैं। तो ये जो पहला से लेके छठा, फर्स्ट से लेके छठा है ना, ये पचाया हो सकता है, ये पचाया होता है, करते हैं इसको अलग से। और जो सेकंड से लेके 7 होता है, यानी सेकंड से जो 7 होता है वो पच्यूपना धम्मा होता है। तो कैसे होता है, अभी ये हम पचाया और पच्यूपना धम्मा की बात करते हैं। तो कैसे होता है, अभी यहाँ पे जमना है, फिर से 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 जमना है। पहला वाला जमना आया तो दूसरा आया, यानी इसको रिपीट किया, फिर ये आया फिर ये रिपीट किया, ये आया इसको रिपीट किया, ये आया इसको रिपीट किया, ये आया इसको रिपीट किया। इस तरह से पहले से लेकर छठा तक, पहले से लेकर छठा तक ये आसेवना कंडीशन में आता है। और यहाँ पे ये स्टॉप होता है, क्योंकि इसके बाद जो 7वां जमना है, जो लास्ट का जमना है, इसके बाद जमना नहीं है ना, तो ये इसके बाद रिपीट रिपीट नहीं हो रहा है। तो रिपीट नहीं होता है यानी वो कुछ वापिस से सेम उत्पन्न नहीं कर रहा है, तो सेम उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसलिए पहले से छठा जो है पचाया होता है। और पच्यूपना में
पहला वाला आया इसलिए दूसरा आया ना, है ना, पहले के बगैर दूसरा हो नहीं सकता था। तो पहला वाला जो है वो इसको क्रिएट कर रहा है ना, पचाया है वो, और पच्चीपना धर्म को क्रिएट कर रहा है। इसलिए पच्चीपना धर्म में सेकेंड जवना से लेते हैं और वो सातवें तक जाएगा, क्योंकि सिक्स की वजह से सेवेंथ आया ना, तो सिक्स की वजह से सेवेंथ आया, इसलिए सेकेंड टू सेवन ये जवनास पच्चीपना धर्म कहलाते हैं। तो इस तरह से ये कुसला कुसला धम्मानम पश्चिमानम पश्चिमानम और पुरीमा पुरीमा कुसलानम पश्चिमानम पश्चिमानम कुसलानम। तो इसलिए पहले ये है कुसला, तो बाद में भी कुसला है, तो ये आसेगना के हिसाब से। अभी पचाया और पश्चिमाना धम्मा इसमें एग्जैक्टली क्या है? आपको सुनाई दे रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत पटाखे बज रहे हैं। नहीं तो फिर मैं सोच रही हूँ कि आज से अपना करके स्टॉप कर दूं, क्योंकि कब से बंद ही नहीं हो रहे। ठीक है, हम आज से अपना कंप्लीट करते हैं, फिर मैं सोच रही हूँ स्टॉप कर देगा। तो अभी हम देख रहे हैं आसेवना पचय। तो आसेवना पचय में पचाया धर्म और पच्चीपन्ना धर्म क्या है? तो पचाया धर्म में हम बोल रहे हैं पुरीमा पुरीमा कुसला। तो पहले कुसला है, कितने चित्त आज कुसला के? 21 कुसले चित्त है ना। फिर उसमें दूसरा गाथा जो है पुरीमा पुरीमा अकुसला धम्मा। अकुसला धम्मा यानी कितने चित्त है? 12 अकुशल चित्त है ना। और पुरीमा पुरीमा क्रिया अव्याघाता। तो क्रिया चित्त कितने हैं? 20 होते हैं, लेकिन 20 चित्त में से पंचद्वार अवजना और मनोद्वार अवजना ये अवजना चित्त है, तो बाकी के 18 चित्त, 18 क्रिया चित्त ये हमारे पचाया धर्म है। तो इसका पच्चीपना धर्म क्या होगा? तो पच्चीपना धर्म ये 21 कुशल चित्त है। इसमें जब हम टोटल में इसमें लोग इसके 21 कुशल चित्त में से हम सिर्फ 17 बोलेंगे। इसको अलग लेते, इसको ऐसे नहीं। मैं पहले अकुशला कर लेती हूँ, फिर कुशला का अलग से थोड़ा अलग है। तो 12 अकुशल चित्त है, तो 12 अकुशल चित्त ही इसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे 12 अकुशल चित्त, क्रिया चित्त में भी सेम ऐसे होता है, 18 क्रिया चित्त है। आवाज आ रही है क्या? मुझे बहुत डाउट है। कोई बताएगा क्या मुझे? बाहर बहुत ज्यादा आप लोग को पटाखों का आवाज आ रहा है कि मेरा आवाज क्लियर आ रहा है कि ब्रेक हो रहा है? कविता आवाज आ रही है, लेकिन अगर आवाज तो आ रही है, लेकिन वहां डिस्टरबेंस होगा तो देख लो ये थोड़ा करके, है ना। आवाज मतलब पटाखों का आवाज बहुत ज्यादा आ रहा है क्या आपको? हमको कुछ भी नहीं आवाज आ रहा है। नहीं आ रहा है ना, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है, कंटिन्यूस बज रहा है, बंद ही हुआ है। नहीं, जितना हो सके फिर देख। हाँ हाँ। अच्छा, रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा है ना, ठीक है। नहीं, हाँ ठीक है, थैंक यू। तो 12 ओके, थैंक्स। क्योंकि भाई मुझे बहुत स्ट्रेस है कि मेरा आवाज बिल्कुल भी गायब हो जाएगा, तो रिकॉर्डिंग में कुछ भी नहीं आएगा, मैं जो बोल रही हूँ कुछ भी नहीं रिकॉर्ड होगा। तो 12 अकुशल चित्त है, तो पुरीमा पुरीमा अकुस्ला पश्चिमानम पश्चिमानम अकुस्लानम। तो 12 अकुशल चित्त है, तो 12 पश्चिमाना धम्मा। इसी तरह से 18 क्रिया चित्त है, तो 18 क्रिया चित्त पश्चिमाना। अभी अगर कुशला का लेंगे, तो कुशला चित्त में दो कैटेगरी होती है, एक में मग्ध चित्त और फल चित्त के हिसाब से हम बोलेंगे, और एक में मग्ध चित्त और फल चित्त को हम निकालना पड़ेगा। तो कैसे होगा वो? तो पहले अगर हम सिर्फ ये करते हैं, कौन सा मग्ध चित्त नहीं लेते हैं, तो 17 लोकिया चित्त, लोकिया कुशल, 17 लोकिया कुशल, लोकिया कुशल है ये। तो 17 लोकिया कुशल में क्या आएगा? हमारे 8 महासंपितम चित्त, 5 रूपावचरा कुशल और 4 अस्पावचरा कुशल, वो ये 17 लोकिया चित्त है। तो ये अगर धर्म है, कौन सा 17 लोकिया कुशल चित्त है, तो इसकी वजह से क्या उत्पन्न हो सकता है? तो 21 कुशल चित्त उत्पन्न हो सकता है। तो 21 कुशल चित्त में यहाँ पे 4 मग्ध चित्त वो ऐड हो गए, मग्ध चित्त ऐड हुए। क्यों ऐड हुए? क्योंकि जो हमारा ये है ज्ञान संयुक्तम चित्त है, उससे हम विपश्यना करते हुए अगर मग्ध की प्राप्ति करते हैं, तो वो मग्ध चित्त आता है। तो अगर आपको याद है विधि प्रोसेस, अगर याद होगा तो इसका कौन सा
श्रोतापन का, तो कैसा था? तो वो ऐसा है ना कि जो चित्त होते हैं, परिक्रमा, उपचारा, अनुलोमा, गोत्रभु, फिर यहाँ पे श्रोतापति, मग्न चित्त और फला फला फला, ये ऐसा विधि है। तो ये जो परिक्रमा, उपचारा, अनुलोमा, गोत्रभु, ये सारे महाकुशल ज्ञान संयुक्तम चित्त है। नाम अलग है लेकिन चित्त वही है, तो इसलिए महाकुशल के हाथ है। तो आसेवना कंडीशन यानी ये चित्त है, ये चित्त है, ये चित्त। अभी आसेवना में हम कैसे बोलते हैं? जवना जवना जवना, ये जवना ही है। तो ये जवना 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 और श्रोतापति मग्न मिल गया, ये भी चित्त है। तो श्रोतापति चित्त ये हमें प्राप्त हुआ। तो इसलिए यहाँ पे 4 मग्न चित्त ऐड कर रही हूँ मैं कुशला में, पच्चीपना धर्म में। 71 लोकिया चित्त है और 21 कुशल चित्त पच्चीपना धर्म में आएंगे। और अगर इसको हम टोटल में बात करते, ये पूरा जो गाथा है इसको फुल टोटल में लिखेंगे तो ये ऐसे आएगा। तो ये कैसे आएगा? 47 लोकिया। अब ये 47 लोकिया चित्त में वही है कि 12 अकुशल, 18 क्रिया वाले और ये हमारे जो अभी मैंने दिखाया ना 17 चित्त वो। तो इस हिसाब से ये 71 लोकिया कुशल चित्त रहेंगे। इसमें हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मग और फल चित्त माइनस कर रहे हैं, यानी 8 चित्त निकाल रहे हैं। जो टोटल चित्त है ना उसमें से हम 8 निकाल के, तो ये लोकिया चित्त कहलाएंगे। फिर इसका पच्चीपना में 51 आएगा, 51 जवना। तो 47 में 4 मग्ध चित्त ऐड होंगे, यहाँ पे प्लस हो गया 47 प्लस 4 मग्गा, तो ये 51 आएगा। फल चित्त जो है वो आसेवना कंडीशन नहीं है बाकी, इसलिए गाथा में भी देखो बोला उन्होंने कि पुरीमा पुरीमा कुशला, पच्चीमाना पच्चीमाना कुशला, पुरीमा पुरीमा अकुशला, पच्चीमाना पच्चीमाना अकुशला, पुरीमाना पुरीमान क्रिया अभ्यागता, पच्चीमाना पच्चीमाना क्रिया अभ्यागता। वहां पे विपाक चित्त नहीं है, यहाँ पे ये बोल रहे क्रिया अभ्यागता, क्रिया और अभ्यागता। अभ्यागता मतलब क्या है? जो ऑलरेडी जिसका ये जो कुशल या अकुशल नहीं होता है उसको अभ्यागता बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिक बोला है क्रिया अभ्यागता, यानी वो विपाक की बात नहीं कर रहे। फल चित्त जो है वो विपाक चित्त है, इसलिए फल चित्त की आसेवना कंडीशन नहीं है। जैसे भी ये है कौन सा अपना श्रोतापन का ही, परिकामा, उपचारा, अनुलोमो, गोत्रोभू, श्रोतापनी, फिर फल चित्त आता है। तो फल क्या है? ये विपाक है ना। इसके बाद अगर वो तीखा पंड्या है या मंडा पंड्या है, तीखा पंड्या रहेगा तो 1, अगर मंडा है तो 2, जैसा भी है। तो इस हिसाब से वो क्या ये फल चित्त विपाक है, इसको याद रखना। ये आसेवना में नहीं आता है, इसलिए गाथा में भी आसेवना कंडीशन में उन्होंने क्रिया अभ्यागता स्पेसिफिकली बोला है। क्रिया अभ्यागता भी क्यों बोला है? अभी जैसे क्रिया चित्त है, अगर कोई मान लो अरंत बनते, तो अरंत बनते अगर मान लो वो वैसे वो तो करेंगे नहीं, लेकिन एक एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ कि मान लो कि वो अनागामी फल का ये कर रहे हैं, क्या बोलते हैं अनागामी फल। क्यों? अगर कोई भी नॉर्मल जवना चल रहा है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट देखा, जैसे भगवान बुद्ध थे तो मुस्कुराते थे या कुछ होता था तो जो एक्शन करते थे, तो उनके जवना होते हैं वो सारे क्रिया में होते हैं ना। तो ये सारे क्रिया में होते हैं, तो उनके जवनास में क्रिया होता है, वहां पे कुशल और अकुशल नहीं होता है, क्रिया होता है, इसलिए क्रिया अभ्यागता। तो क्रिया अभ्यागता इस तरह से ये आसेवना कंडीशन है। तो आसेवना यानी क्या? जो रिपीटेशन में आता है। तो बार बार रिपीटेशन में क्या आता है? तो अगर हम प्रोसेस देखेंगे तो प्रोसेस में जवनास ही रिपीटेशन में आते हैं, तो वो अकुशल वाले हैं, तो अकुशल के पीछे अकुशल अकुशल कुशल होता है। कुशल है तो कुशल 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 ही आएगा, क्रिया है तो क्रिया 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 इसी तरह आएंगे। उसी तरह से पचाया क्या है, पच्चीपना क्या है? तो पहले के जो 1st to 6th जवना 7 मूवमेंट होता है, 1st to 6th जो है वो पचाया धर्म होता है, और 2nd to 7 जो है वो पच्चीपना धर्म होता है। क्योंकि पहला 6th के बाद 7th अगर हमने पचाया लिया तो 7वें के 8वां भी आना चाहिए, रिपीटेशन है ना, तो रिपीटेशन होना चाहिए। तो नहीं है ना कि वहां पे वो स्टॉप होता है, उसके बाद जो चित्त आएगा वहां पे प्रोसेस खत्म होने वाला है, तो इसलिए वो पच्चीपना धर्म है, क्योंकि 7वें का 8वां जवना नहीं है, तो इसलिए 6वां तक ही है। तो 1st to 6th ही पचाया धर्म है, बाद के जो है पच्चीपना है। तो ये जवना में भी कौन से कैसा है? तो 1st to 6 पचाया है, 2nd to 7 जवना है, ये पच्चीपना है,
फिर उसमें हमने देखा स्पेसिफिकली कैसे है, कुशला वाले कितने चित्त आते हैं, उसमें पच्युपना धर्म कैसे आएगा, फिर अकुशला वाला है तो पच्युपना धर्म कैसे आएगा, क्रिया है तो कैसे आएगा। तो इस हिसाब से तो वहां पे मैंने चेतसिक के बारे में ज्यादा नहीं बताया, क्योंकि चेतसिक हमें पता है अभी, अगर आपको याद होगा तो 51 अगर जवनाज है तो 52 चेतसिक होते हैं, अगर 12 अकुशल है तो 27 चेतसिक हो जाते हैं, और क्रिया अभ्यक आता है तो 18 है तो वहां पे 32 क्रिया वाले में 36 विपाक है ना, बट ये क्रिया है। इसका थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा, क्रिया का थोड़ा सा अलग कैलकुलेशन, तो वो मैं बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में। तो इस तरह से ये असेवना पचा है। फिर अब इसके आगे देखते हैं कम्म पचा है। ये तो बहुत सिंपल है, हम जो भी करते हैं वो क्या है, वो कर्म है ना, तो जो भी एक्शन करते हैं, जो हम बोलते हैं, सुनते हैं, ये सोचते हैं, करते हैं या बोलते हैं, वॉट एवर, तो कोई भी एक्शन, तो मनोकम्मा, वची कम्मा या काया से कम्मा, तो जो भी है, तो कर्म को भी कैसे भगवान बुद्ध ने बताया कि चेतना अहम कम्मा वदामी, तो मैं चेतना को ही कर्म बोलता हूँ। तो चेतना के बारे में ही है, तो ये कर्म कम्मा पचा है। तो कर्म को अलग से मुझे लगता नहीं कि मुझे एक्सप्लेन करने में कुछ है, कि कम्मा जो है, जो एक्शन है वो ही कम्मा पचा है। तो इसकी गाथा के हिसाब से आते हैं, कुशला अकुशला नाम कम्मा नाम विपाका नाम काना नाम कट्टाता चा रूपा नाम कम पचे न पचो चेतना संयुक्त काना नाम धम्मा नाम तन समुट्टनांचा रूपा नाम कम पचे न पचो। तो सिंपल सी गाथा है, बोल रहे कुशला अकुशला, जो भी हम कुशला या अकुशला करते हैं, कम्मा यानी कुशल कर्म कर रहे हैं, अकुशल कर्म कर रहे हैं, उसके विपाक में, क्योंकि कर्म किया तो विपाक आएगा, तो कुशला अकुशला नाम कम्मा नाम, उसका जो विपाक आएगा, काना नाम कट्टाता चा रूपा नाम कम पचे न पचो का का नाम कटाता, कटाता मतलब क्या है कि सिर्फ जो कर्मज रूप की बात कर रहे हैं, यानी जो हम कर्म करते हैं, हम जो भी है, कुशल कर रहे हैं, अकुशल कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, इसका विपाक कभी तो फ्यूचर में आएगा। तो जब फ्यूचर में आएगा तो कम्मजा रूपा क्रिएट होता है, कर्म के संतान से हमारा पटी संधि चित्त वहां पे स्थापित होता है हडाया वट्टू के साथ, और कर्मज रूप क्रिएट होता है। तो इसको बोलते हैं नाना खनी का कम्मा, यानी अभी काम किया है, यानी अभी कर्म किया है, इसका विपाक कभी तो आएगा आगे जाके, तो वो जब आएगा तो वहां पे कट्टाता रूपा यानी क्या, जो हमारा क्रिएट होगा कम्मजा रूपा, उसको बोल रहे कट्टाता रूपा। कट्टाता रूपा ना कम पच्चे ने, ये कम पच्चा है, यानी कर्म के वजह से ये घटना घटी। तो क्या घटना घटी कि आपकी उत्पत्ति हुई, लेकिन उस टाइम में किया हुआ कर्म से फटाफट घटना नहीं घटती ना, तो कभी तो हमने कर्म किया है, बाद में उसका विपाक आएगा, रिजल्ट आएगा, तो बाद में कटाता रूपा, वो भी बाद, तो इसको ये बोलते हैं नाना खनी का कम्मा। तो देखेंगे नाना खनी का ये कम्मा जो है, दो कंडीशंस में आता है, एक नाना खनी का कम्मा यानी जो कर्म हमने किया अभी, उसका विपाक बाद में, और एक होता है सहजाता कम्मा यानी साथ में उत्पन्न, तो साथ में उत्पन्न यानी वो पटी संधि का ही स्पेसिफिक टाइम होता है, उसी को बोलते हैं। तो साथ में, तो ये सिंपल सी गाता है, कुशला अकुशला नाम कम्मा नाम विपाका नाम काना नाम कट्टाता रूपानम कम पचे न पचो। फिर चेतना संयुक्त है काना नाम धम्मा नाम तन समुठानांच्या रूपानाम कम पचे न पचो। चेतना से संयुक्त जो भी धर्म है, तो चेतना से संयुक्त धर्म क्या है, तो चेतना क्या है, चेतसिक है ना, चेतना जुड़ती है बाकी चित्त से और चेतसिक से, तो साथ में, तो चेतना के बारे में जब हमने बहुत स्टार्टिंग में बात की थी, जब हम ये चेतसिक पढ़ रहे थे, तो चेतना क्या है, वो खुद का तो काम करता ही है, लेकिन साथ में दूसरों को भी जोड़ता है। तो चेतना है तो वहां पे बाकी ये चेतसिक आएंगे ना, फर्स्ट है, वेदना है, संज्ञा है, संखारा है, फिर ये जो भी है मनसिकारा है, फिर वितक है, विचार है, फिर को अगर कुशल है तो वहां पे श्रद्धा भी होगा, वीर्य ये भी होगा, वीर्य है ये, मतलब बाकी जो चेतसिक है वो सारे भी को भी पकड़ता है वो। फिर कौन सा वहां पे कुशल चित उत्पन्न हुआ मान लो, तो कुशल चित, तो महाकुशल चित या रूपावचरा कुशल चित या अरूपावचरा, तो ये इस तरह से चेतना जो है वो संयुक्त धम्मा, अपने जो भी संयुक्त धम्मा है उसका सा जो चित्त है, चेतसिक है, फिर चेतना है, यानी कि वहां पे एक इंटेंशन है कुछ करने का, तो वहां पे ये आया तो चित्तज रूप भी आएगा, तो चित्तज रूप भी आया, फिर कम्मज रूप भी आ गया। तो इस हिसाब से जो भी संयुक्त धम्मा है उसके साथ, तो वो उसके साथ मिलके क्या, ये कम्मा पचाया की वजह से ही होता है। तो इसको देखते हैं किस तरह से, सिंपल है, कम्मा ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है।
नाना ये कम्मा वाला ना, नाना खनिका कम्मा। नाना खनिका कम्मा यानी क्या, कर्म अभी किया है, रिजल्ट कभी तो बाद में आएगा। तो कैसा है, पचाया और पच्चीपना धमा, पचाया और पच्चीपना। तो पचाया और पच्चीपना धमा, तो कुशला और कुशला, तो कुशला कितने हैं, सॉरी अकुशला कितने हैं 12, और कुशला है 21, तो ये 33 चित्त के साथ जो चेतना है वो हमारी क्या होगी, पचाया बनेगी, मतलब वो कंडीशन है। इसकी वजह से क्या घटेगा, तो हम जब भी कुशल करेंगे या अकुशल करेंगे, मान लो लोभ से कोई कार्य कर रहे हैं, या महाकुशल चित्त से काम कर रहे हैं, या रूपावचरा से काम कर रहे हैं, या अरूपावचरा से काम कर रहे हैं, या दोष से काम कर रहे हैं, या मोह से काम कर रहे हैं। मोह में अगर उदत छोड़ देंगे तो बाकी जितने भी यानी 11 हो जाते हैं, लेकिन मोह इनबिल्ट है इसलिए इसको हम टोटल लेते हैं। तो ये 33 चेतना यानी ये जो एग्जैक्टली इतने सारे चित्त में जो हमने कर्म किया है, तो ये हमें हमेशा हमें क्या देते हैं, विपाक देते हैं ना। तो ये विपाक आएगा, तो 36 पूरा विपाक। तो आपके अहेतुक क्या हो जाएंगे, 7 8, फिर वो रूपावचरा का 5, अरूपा का 4, और इसका महाकुशल का महाविपाक 8। तो इस तरह से सारे हमारे विपाक, फिर फलचित्त भी अगर यहाँ पे 20 ये है महासंयुक्तम है, तो लोकुत्तर भी आ सकता है, तो 4 फलचित्त भी। तो ये 36 पूरे विपाक, ये उनको क्रिएट करता है। कौन क्रिएट करता है, ये हमारे कर्म। तो कौन से कर्म, कुशल वाले और अकुशल वाले हमारे कर्म हमें विपाक देंगे। तो पूरे 36 चित्ता, ये विपाक चित्ता, और कितने चेतसिक है, 38 चेतसिक है ना टोटल, क्योंकि हाईएस्ट महाकुशल चित्त के आते हैं, तो महाकुशल चित्त के साथ 38 चेतसिक आते हैं। तो इस तरह से 36 विपाक चित्त और 38 चेतसिक। और अगर ये हुआ विपाक आया यानी कि हमारा रिजल्ट आया, फ्यूचर में आया, तो अभी हमने कर्म किया, मान लो बहुत बुरा कर्म कर रहे हैं, अपाय में जाएंगे, तो अपाय में जाएंगे तो वहां पे पटिसंधि होगी, तो पटिसंधि होगी तो कर्मज रूप क्रिएट होगा ना, तो कम्मजा रूपा भी होगा वहां पे, कम्मजा रूपा पटिसंधि के टाइम। फिर कर्मज रूप जो है पटिसंधि के टाइम तो विपाक देता ही है, हमने जो भी कर्म किया है। जैसे मान लो अभी का बात कर रहे हैं, तो अभी जैसे मैं अपना बोल रही हूँ, मनुष्य भूमि में हूँ, तो मनुष्य भूमि में हूँ, कोई तो कुशल धर्म के हिसाब से यहाँ पे मेरा पटिसंधि हुआ और आज मैं यहाँ पे हूँ, तो मेरा कर्मज रूप पटिसंधि का टाइम था। और अभी भी मेरा बॉडी है ना, मैं बात कर रही हूँ, मेरे कार्य करती हूँ, तो मेरा बॉडी सस्टेन कौन कर रहा है, तो मेरा कर्म ही सस्टेन कर रहा है। तो कर्मज रूपा एट पवती यानी अभी प्रेजेंट टाइम में भी वो सपोर्ट करता है। तो कर्मज रूप पटिसंधि के टाइम भी और पवती काल में भी, तो वो ये है। तो जो हमने फर्स्ट लाइन फर्स्ट गाथा पढ़ी ना, कुशला कुशला नाम कम्मा नाम विपाका नाम काला नाम कट्टाता, कट्टाता यानी बाद में फ्यूचर में विपाक करके आएगा हमारा जो भी कर्म है, और उस टाइम पे हमारा पटिसंधि के टाइम भी आएगा, और पटिसंधि होने के बाद इस तरह से पवती काल में भी हमारे विपाक आते रहते। तो हमारे लाइफ में अच्छा चलता है, बुरा चलता है, तो ये सारे हमारे विपाक है ना। ऐसा एक बार नहीं ना हुआ खत्म हुआ, कितने जन्म कितना कर्म किया है, अच्छा किया बुरा किया जो भी किया, तो सारे विपाक करके आ रहे हैं, तो कभी भी आते रहेंगे कंडीशंस के हिसाब से, कभी भी फ्यूचर में कहीं का भी। तो वो सारे ये कम्मा इस तरह से है। फिर सेकंड वाली गाथा थी चेतना से संयुक्त, चेतना संयुक्त कारण दमनम तन समुटन च रूपनम कम पचे न पचु। अभी चेतना वाला, तो एक्चुअली यहाँ पे भी वो चेतना वाला ही है, ये भी चेतना ही है ना, चेतना है तो कर्म है, तो वही है। लेकिन गाथा अगर लाइन के गाथा के सब जाएंगे, या पचाया धर्म, तो हमने देखा ना हर एक में कुछ कुछ में ज्यादा पचाया होता है, तो यहाँ पर भी ज्यादा नहीं है, तो दो ही है, नाना खनिका और सहजाता। तो सहजाता कम्मा, तो सहजाता कम्मा यानी क्या, जब भी हमने जो कर्म किया, तो चेतना के हिसाब से बोल रहे थे ना, कि चेतना जब आती है तो अपने संयुक्त धम्मा के साथ आती है। तो चेतना एक चेतसिक है जो अपने चित्त और चेतसिक के साथ जुड़ती है, और फिर हमारा कार्य होता है, तो हमारा बोलने का, चलने का, या बैठना, या कुछ कोई भी एक्शन, कुछ हमको कुछ क्रिएट करना है जो भी है, तो वो सब चेतना की वजह से ही होता है। तो कितनी चेतना, चेतना यानी सारे चित्त की चेतना, मतलब
कितने चित्त है? 89 चित्ता है ना। तो चेतना ये सब चित्त साधारण है ना, तो सारे चित्त के साथ जाती है ना, क्योंकि वहां पे जो स्टार्टिंग है 7 है, तो 7 में चेतना एक है, तो हर चित्त के साथ संयुक्त होती है। तो ये इस तरह से चेतना हर चित्त के साथ संयुक्त, फिर पची बना धमा। तो उसी तरह से हर चित्त में जो भी उसका रिजल्ट में भी सारे चित्त आएंगे ना, तो सारे चित्त में जो चेतना है, तो चित्त है तो चेतना इज चेतसिक, वो हर एक में आना ही है उसको, तो हर चेतसिक में। लेकिन यहाँ पे चेतसिक हम 51 लेंगे। 51 क्यों लेंगे? क्योंकि इसके अंदर चेतना ये है ना, कौन है? चेतना करवा रहा है, तो चेतना अगर करवा रहा है तो रिजल्ट में नहीं आएगा ना, तो 52 चेतसिक नहीं आएंगे। तो यहाँ पे चेतना माइनस होता है, माइनस चेतना। 89 चित्त के साथ 52 चेतसिक टोटल है ना, 52 माइनस चेतना, तो 51 चेतसिक हो जाते हैं। फिर उसी तरह से चित्तज रूप, जब हम कुछ भी चेतना करते हैं, जैसे मुझे अगर मान लो मैंने चेतना की मुझे बैठना है, तो बैठना कैसे? वो एक विन्याती है ना, तो चित्तज रूप से होता है। तो चित्तज रूप वहां पे जो क्रिएट होगा, फिर कम्मजा रूप, जो भी कर्म का रूप होगा। लेकिन ये वाला जो कर्म का रूप है, ये वाला एग्जैक्टली एक पटिसंधि वाला है। जैसे वहां पे मैंने बोला था कि नाना खनिका यानी कभी भी तो लाइफ की धारा चालू हुई तो भी कर्म रूप का जो हमारा विपाक आते जा रहा है, तो वो पवती काल में भी आएगा, पटिसंधि में आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर चेतना से सहजाता, ये वर्ड भूलना नहीं, सहजाता कंडीशन है ना, तो सहजाता यानी एक साथ। तो इस चेतना की वजह से क्या हुआ? चेतना यानी कोई कर्म है ना, तो कर्म की वजह से कैसे होता है ये? जैसे आपका लास्ट वो मोमेंट है जब हमारा मरने का टाइम आता है, तो चित्त की धारा में कोई हमारा कर्म आता है या कर्म निमित्त आता है या गति निमित्त आता है, तो उस टाइम पे जो चित्त उत्पन्न हुआ तो उसमें भी चेतना है ना। तो ये चेतना धर्म की वजह से क्या हुआ? पटिसंधि हुई। पटिसंधि जब होती है तो कैसे होता है? तो ये ऐसे होता है ना, यहाँ पे हमारा मान लो मनोद्वार से या पंचद्वार से कोई ऑब्जेक्ट आया, तो हमने किसी को डोनेशन करते हुए देख लिया, मान लो ऐसा एग्जांपल है। तो चक्षु विज्ञान से हम क्या देख रहे हैं? डोनेशन हो रहा है। फिर संपत्ति चलना, संति रहना, फिर वोटअपना, फिर जवना 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 जवना, इस तरह चल रहा है। तो इस जवन में ऑब्जेक्ट क्या आया कि डोनेशन जो चल रहा है अभी राइट नाउ प्रेजेंट में, तो वो हमने देखा, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट है ना। तो वो ऑब्जेक्ट की वजह से उस ऑब्जेक्ट में भी हमारा चेतना है ना कि कुशला है, अच्छा है, डोनेशन है, ऐसा है, जो भी है, तो उस तरह से वो चेतना वहां पे है। और यहाँ पे क्या हुआ? लास्ट में हमारा चुटी जीत आएगा, खत्म। फिर पटिसंधि, पटिसंधि, और फिर वहां पे हडाया वटु भी साथ में आएगा ना। पटिसंधि चित्त को बेस लगता है तो हडाया वटु आएगा, तो हडाया वटु जो आता है कम्मजा रूपा है। तो इस तरह से कम्मजा रूपा एट पटिसंधि जो चेतना डेवलप करता है। सहजाता, क्योंकि हम बोल रहे हैं सहजाता साथ में, तो साथ में इसी टाइम पे आता है। कभी भी अगर ना सहजाता जो कंडीशन है अगर इसमें आती है, रूप और अरूप धर्म एक साथ बोलते हैं, तो वह हडाया वटु और पटिसंधि उसके बारे में ही बात होती है। वो दोनों साथ में उसी टाइम पे आते हैं। बाकी टाइम में हडाया वटु ऑलरेडी एग्जिस्ट कर चुका है, तो वो सहजाता नहीं होता है, तो वो अन्यमन्य होगा। अन्यमन्य भी नहीं होगा, सॉरी, वो पहले से है तो वो पवती काल का होगा। लेकिन पटी संधि के टाइम पे ही सहजाता होता, तो हमने सहजाता कम्मा बात कर रहे थे, तो इस तरह से सहजाता कम्मा, तो कम्मा इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। उसी तरह से इसके आगे वाला विपाक वाला, वो भी बहुत सिंपल है। विपाका चत्तारो खा आरूपिनो अन्यमन्य विपाक पच्चय न पचो। तो विपाक क्या है? जो भी हम कर्म करते हैं उसका विपाक आता है, तो अच्छा करेंगे अच्छा रिजल्ट आएगा, बुरा करेंगे बुरा रिजल्ट आएगा। तो इसमें अगर आप ध्यान दोगे, विपाका चत्तारोखा मतलब बोल रहे चत्तारोखा अरूपिनो, अरूप धर्म को ही विपाक बोल रहे हैं, इसमें रूप धर्म नहीं बोला है। तो रूप धर्म क्यों नहीं बोला है? क्योंकि जो विपाक है वो चित्त है ना, तो हमारा महाकुशल चित्त है, फिर अरूपा चित्त है, रूपा चित्त है। वो चित्त की वजह से हम उस लाइफ में स्थापित होते हैं। तो वहां पे सिर्फ नाम धर्म है, वो नाम धर्म उस लैंड में, जैसे ये है अरूप भूमि है, तो अरूप भूमि में अरूप अरूपवचरा विपाक चित्त की वजह से वो सत्व उस भूमि में जाएगा। तो जब वो भूमि में जाता है तो वहां पे रूप धर्म है ही नहीं, सिर्फ अपना विपाक धर्म के हिसाब से वो चित्त की वजह से वहां पे है। लेकिन अगर जैसे हम इस भूमि में आते हैं
तो इस भूमि में हमारा पटी संधि जो है वो चित्त है, और उसको स्थापना होने के लिए, क्योंकि ये बॉडी इस भूमि में बॉडी भी है, तो बाय प्रोडक्ट बोलो या यहाँ की औपचारिकता बोलो या जरूरी है उस कंडीशन में बॉडी के लिए बेस होना, तो हडाया वटु आता है। तो इसलिए विपाक धर्म में ये नहीं है, उन्होंने ये गाथा में बोला ही नहीं है कि वहां पे रूप धर्म है, वो आएगा। विपाक करके कम्मजा रूप आने वाला है, उठू आहारा सारे ये आएंगे, वो बाद में आएंगे। पहले तो चित्त ही है, जब छुट्टी भी हुआ तो वहां से क्या चला, वहां से चित्त चला ना, नाम धर्म चला। स्थापना के टाइम पे फर्स्ट नाम धर्म ही लैंड करता है, तो सेकंड चुट्टी के बाद इमीडिएटली पटी संधि चित्त है, तो अरूप धर्म है। तो इसलिए गाथा में रूप धर्म के बारे में बोला नहीं है। तो विपाका चत्तारो खा अरूपिनो अन्य मन्य विपाक पच्य न पच्यो। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ये अन्य मन्य कंडीशन है, एक दूसरे के पूरक है। तो अरूपिनो यानी जो नाम धर्म है, अभी हम देख रहे हैं विपाक पच्य का, तो पचाया पचुपना धर्मा। तो अन्य मन्य में अगर चत्तारो खा आरूपिनो, चार अरूप धर्म, तो कौन से विज्ञान है, तो यहाँ पे वेदना संन्यास संखारा। अगर यहाँ पे विज्ञान और वेदना है तो यहाँ पे संन्यास संखार हो जाएगा। अगर यहाँ पे विज्ञान वेदना संज्ञा है तो यहाँ संखार होगा। तो अपने हिसाब से ये दो है तो ये दो यहाँ चले जाएंगे, ये तीन है यहाँ पे तो यहाँ एक चला जाएगा, यहाँ एक है यहाँ तो तीन आ जाएंगे। जैसा भी है ये अन्य मन्य है, मतलब ये है तो ये है और ये है तो ये है, तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इस तरह से ये अन्य मन्य कंडीशन में आ जाता है। तो ये विपाक के बारे में बात करें तो अगर ये उसका पच्चीपना धर्म और इसके हिसाब से अगर स्पेसिफिक ये ऐसे देखोगे तो भी राइट है। और अगर इसको स्पेसिफिकली चित्त और चेतसी के हिसाब से जाओगे तो इस तरह से आएगा। कितने चित्त है विपाक के? 36 विपाक चित्त है, 38 चेतसिक है, तो अन्य मन्य ना उसी तरह से अगर 36 विपाक चित्त है तो 38 चेतसिक है, फिर 38 चेतसिक है तो 36 विपाक चित्त है। तो इस तरह से ये अन्य मन्य कंडीशन के हिसाब से है। तो ये अगर गाथा के हिसाब से जाएंगे तो, लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा जो राइट है और जो होना भी चाहिए वो ये है कि जैसे अगर चित्त है और तो चेतसिक है और चित्त चेतसिक है और हम बोल रहे हैं विपाक है, तो जब विपाक करके आएगा तो वहां पे जब उत्पत्ति हो जाएगी उसके बाद जो धर्म फॉलो करेंगे वो चित्तज रूप और कम्मजा रूप ये भी फॉलो करेंगे। लेकिन वो गाथा में बोला नहीं गया, लेकिन वो भी आएंगे क्योंकि पटी संधि के टाइम कम्मजा रूप होता ही है, तभी आप कर्म से उत्पन्न होते हो। उसी तरह से सेकंड चित्त जो होता है भवम चित्त, वो चित्तज रूप है, तो वो भी विपाक है। पटी संधि भी ये हडयावटु भी विपाक है, तो वो भी विपाक ही है। तो उस हिसाब से वैसा होगा। लेकिन गाथा के हिसाब से आएंगे तो ये ऐसा इतना ही होता है, क्योंकि चित्त है तो ये रूप धर्म वहां पे होगा ही होगा। वो भूमि के हिसाब से होता है कि कमा भूमि है रूप भूमि है तो वहां पे आएगा ही आएगा, तो वो आएगा ही आएगा, इसलिए वो गाथा में उन्होंने मेंशन ही नहीं किया। लेकिन कोई बात नहीं, उसमें कोई गलत नहीं है, वो वैसा ही है, लेकिन ये वाले भी आएंगे। तो ये थोड़ा सा अपने हिसाब से आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना है। तो अभी हमने बात किया विपाक पचय, अभी आहार पचय। ये भी सिंपल है। कबड़ीकारो आहारो कबड़ीकारो आहारो इमस्य कायस्य आहार पचय न पचो अरूपिनो आहार संयुक्ते काननन धम्मानन तन समुठान च रूपनम आहार पचय न पचो। तो आहार किसको बोलते हैं? अभी हमने जब हमने रूप चैप्टर का बात किया था तो रूप में हमने ये देखा था ना कि ये जो भी हम खाना खाते हैं तो वो क्या है, वो आहार है। क्यों? किसके लिए? इस बॉडी के लिए। तो उस टाइम पे बताया था मैंने कि दो टाइप का आहार होता है, एक जो बाहर से आता है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ओज, और हमारे बॉडी में जो ऑलरेडी रस है तो उसको इंटरनल ओज बोलते हैं। तो ये यानी ये एलिमेंट है जो खाना को मतलब उसमें से पोषण लेता है और बॉडी को मेंटेन करता है। तो आहार कुछ भी वो ऐसी चीज को कहा जाता है जो मेंटेन करेगा। तो स्पेसिफिकली हम आहार मतलब हमको ये लगता है कि सर खाना, तो खाना वो है, वो तो डाइट है,
लेकिन इसके अलावा भी खाना और कुछ भी है तो उसमें गाथा में आ ही रहा है कि कबड़ीकारो आहारो इमस्य कायस्य आहार पचे न पचो, यानी कबड़ी का है छोटे छोटे कौर बनाते हैं, छोटे छोटे बाइट्स बनाते हैं, उस बाइट से जो खाना है वो इमस्य कायस, वो इस काया के लिए आहार है। तो इस तरह से ये आहार पचे न पचो। तो इसके आगे जो सेकंड लाइन है उसमें बोल रहे हैं अरूपीनो आहारा, यानी अरूप आहार भी होते हैं जो अपने संयुक्त धम्मों के साथ अरूपीनो आहारा संयुक्त काननन धम्मानन तन समुत्थानांच्या रूपानाम आहार पचन पचो। तो जो अरूप आहार है वो अपने संयुक्त धर्म यानी चेतसिक धर्म के साथ या चित्त धर्मों के साथ जो भी जैसा भी देगा उसके साथ संयुक्त होकर उसके साथ और क्या उत्पन्न होता है तन समुत्थानांच्या रूपानम, उसमें भी रूप धर्म भी आएगा, वो आहार पचन पचो। तो कैसा है ये आहार पचन, जैसे अभी ये है हमारा ये बॉडी है, तो हमको क्या लगता है कि खाना जो हमने खाया मतलब जबान पे रखा उसको चबाया वो पेट में गया उसके बाद ही वहां पे उसका जूसेस निकलेगा या जो भी इसका प्रोसेस होगा, तो ये आहारज रूप है या इसको ही हम बोल सकते हैं कि यहाँ से आहार कलापा क्रिएट होता है। लेकिन इस तरह से नहीं होता है, जैसे ही आप जबान पे रखते हो रखने के साथ जो वहां पे आहार कलाप डेवलप होता है उसको आहार कलाप बोलते हैं, और जबान की भी जरूरत नहीं है। जैसे भी मैंने ये बताया था लास्ट टाइम भी जब ये आहार का बता रही थी मैं कि ऐसा आजकल हम देखते हैं ना पेशेंट्स के साथ होता है कि उनका एकदम सेंसेस नहीं है, कोमा में है या बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है कोई कॉम्प्लिकेशंस की वजह से, तो डॉक्टर्स कैसे नाक से नली डालते हैं डायरेक्ट उनके पेट में रहता है, तो वो जबान पे तो टच भी नहीं हुआ, वो जो भी लिक्विड दे रहे वगैरह जो भी दे रहे वो डायरेक्ट नाक के रास्ते सीधा इंटेस्टाइन में जा रहा है, तो सॉरी इंटेस्टाइन स्टमक में जा रहा है, तो इस तरह से वो सीधा अंदर जा रहा है और फिर भी उनका मतलब बॉडी पोषण लेता है सस्टेन करता है, तो वो कैसा होता है, तो हमारे इस बॉडी के अंदर भी आहार कलापा है यानी वो है, और बाहर का जब आता है मिक्स होता है ना तब आहाराज रूप क्रिएट होता है। तो ये दोनों चाहिए होते हैं, उसमें अकेला काम नहीं होता है कि अंदर पड़ा है तो भी काम हो रहा है, नहीं, बाहर और दोनों का आने के बाद ही आहारज कलाप क्रिएट होता है। तो इस तरह से ये आहारा कलाप है। फिर जो पहले आहारा कलापा का बात करते हैं फिर वो अरूपिनो जो है वो करते बात। तो हम देख रहे भी आहार पचय, तो आहार पचय में पचया और पच्चीपना धमा, तो हमारे अंदर जो आहार ये है ओज है, इंटरनल ओज यानी जो ये एनर्जी है, और एक्सटर्नल यानी जो बाहर से खाना आ रहा है, दोनों में बॉडी को कर देते, तो अंदर भी है कुछ तो जो फूड को रिसीव करेगा फिर वो जूसेस क्रिएट होंगे, और बाहर का वो आना भी जरूरी है, तो ये दोनों आने चाहिए, तो ये जब दोनों आते हैं तो क्या होता है यहाँ पे आहार कलापा क्रिएट होता है। तो यहाँ पे आहार कलाप तो क्रिएट हो रहा है लेकिन सिर्फ आहार कलाप नहीं है ना, अभी ये आहार की वजह से होता क्या है, हम हमारा बॉडी मेंटेन होता है ना, तो हमारे कम्मजा रूप यानी ये बॉडी को जीवन मिला ना, तो कम्मजा रूपा भी है। फिर यहाँ पे टेम्परेचर भी है ना उठू, क्योंकि जो मिक्सिंग होगी या जो भी होगी तो उसमें एक टेम्परेचर भी है, तो उठू भी है, और हम खाना खा के कैसे संतुष्टि मिलती है या हमको लगता है ना अच्छा लग रहा है, लाइट लग रहा है, बहुत हेल्दी लग रहा है, तो चित्तज रूप भी है। तो ये दोनों मिलकर ये धम्मा क्रिएट करते हैं, तो क्या जो बाहर से आया हुआ खाना एक्सटर्नल ओज और इंटरनल ओज यानी इस बॉडी में भी वो आहारा कलापा का जो क्रिएशन है वो दोनों मिलकर आहार कलाप क्रिएट करते हैं, साथ में कम्मा कलाप भी होगा, फिर चित्तज भी होगा, उठू भी होगा, ये सारे हमारे कौन से हो गए आहारा पचाए के हिसाब से। अगर कबड़ी का आहारो जो फर्स्ट लाइन थी ना, कबड़ी का आहारो इमस से कायस, इस काया को आहार पचय के कंडीशन की वजह से पोषण मिलता है, सस्टेन कर सकते हैं, तो इस तरह से है। इसके सेकंड वाली जो बात है अरूपिनो आहारा संयुक्त कानन धम्मानन तन समुठानंच रूपनम आहार पचय न पचो। अगर आपको अभी याद है यहाँ पे कि अरूप आहार किसको बोला है, तो हमने जब वो किया था समुचय संज्ञा किया था ना, तो समुचय संज्ञा में ये वहां पे आएगा
कि आहार 4 टाइप का होता है। तो 4 टाइप में फर्स्ट था कबलिकार आहार, जो अभी हम देख रहे हैं, और बाकी के जो 3 आहार थे, तो चेतना, सॉरी फर्स्ट, फिर चेतना, मनोसंचेतना, वहां पे ऐसा वर्ड था, मनोसंचेतना, और चित्त या विज्ञान, इस तरह से। तो ये 3 भी आहार है। तो ये 3 आहार कैसे, उस टाइम पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमें, जब हमारे इंद्रियों के विषयों से टकराता है, तो इंद्रियों के विषय से ये डायरेक्ट वाले या मन से, तो जब भी वो टकराता है तो क्या होता है, वहां पे उसका कांटेक्ट होता है ना, तो फस्स होता है। तो फस्स जब हुआ तो क्या उत्पन्न होता है, तो फस्स पच्चय वेदना है ना, तो वहां पे वेदना क्रिएट होती है। वेदना सोमनस की होती है, दो मनस की होती है, उपेक्षा की होती है, कैसा भी है। तो क्या हुआ, ये फस्स क्या है, तो ये फर्स्ट की वजह से क्रिएट क्या हुआ, वेदना हुआ। तो मन मतलब वेदना करके प्रकट होने के लिए वहां पे कांटेक्ट होना जरूरी था ना। तो ये फर्स्ट भी इसलिए आहार है कि अगर ये आहार नहीं मिला, इसको अगर कोई ऑब्जेक्ट आता नहीं है और टकराता नहीं है और वहां पे वेदना क्रिएट नहीं हुई, तो हमारे संस्कार नहीं बनते ना, हम फंसते नहीं है। तो गुरुजी भी बोलते हैं ना कि फंस से बचना है वेदना, ये ही कड़ी है जो सबसे डेंजर है। कि जैसे ही वहां पे वेदना हुई, हम इमीडिएटली उस पर रिएक्शन करते हैं। तो अच्छा लगा तो अरे हाँ अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है, ये क्या धारा प्रवाह हो रही है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे दुखद वेदना है, अरे जाए बहुत हो गया, क्या चल रहा है ये। तो हमारा वहां पे कंटिन्यूसली रिएक्शन होता है। तो फर्स्ट इसलिए आहार है। जैसे अभी आहार में क्या है, हमने क्या समझा है कि आहार यानी क्या, तो आहार उसको बोलते हैं जो किसी चीज को क्रिएट करता है। तो जो हम खाना खाते हैं वो इस बॉडी के पोषण को क्रिएट करता है। उसी तरह से कांटेक्ट भी आहार है, क्योंकि ये क्रिएट कर रहा है वेदना को, इसलिए फर्स्ट से पच्चय वेदना ये कहा गया है। तो फर्स्ट से एक अरूप आहार है। इसी तरह से चेतना, तो अभी जस्ट हमने कम्मा देखा ना, तो चेतना की वजह से क्या होता है, कुशल अकुशल कर्म बनते हैं। तो कुशल अकुशल कर्म बने तो उससे क्या हुआ, तो विपाक आएगा। विपाक कैसे होगा, आपका पटी संधि होगा, फिर से नया भव आएगा। तो ये चेतना क्या हुआ, एक आहार है, वो क्रिएट कर रहा है, नया भव क्रिएट कर रहा है, पटी संधि ला रहा है। तो उसने भी कुछ क्रिएट किया, जैसे फर्स्ट ने क्रिएट किया वेदना, वेदना ने क्रिएट किया हमारा एक्शन, फिर हमको अच्छा लगता है तो हम उसमें कर्म बनाते, संस्कार बनाते आ रहे हैं। उसी तरह से चेतना क्या कर रही है, चेतना भी आपको पटी संधि, मतलब आप कर्म कर रहे हो, कर्म करने से रिजल्ट आएगा। उसी तरह से चित्त जो है, चित्त में वो उसको वहां पे विज्ञान ऐसा शब्द इस्तेमाल है। तो विज्ञान को अगर स्पेसिफिकली आप पटी के समूहपात के हिसाब से देखोगे, तो विज्ञान पचाया नाम रूप। तो विज्ञान क्या है, तो विज्ञान यानी पटी संधि। पटी संधि अगर हमारी हुई तो क्या हुआ, नया भव, नया नाम रूप मिलेगा। तो इस पटी संधि की वजह से, यानी विज्ञान की वजह से कुछ क्रिएट हुआ, क्या क्रिएट हुआ, नाम रूप क्रिएट हुआ। तो ये सारे अरूप आहारा कहलाते हैं। तो अभी अरूप आहार देखते हैं। तो 3 अरूप ये है आहार पचाय में। पहले वाला देखा था वो कबड़ीकार आहार था, ये है अरूप वाला, अरूपिनो, सॉरी अरूप नहीं अरूपिनो, अरूपिनो पचाया बच्चू बना। तो फर्स्ट यानी कांटेक्ट, फिर चेतना और विज्ञान। विज्ञान है चित्त गुण। चित्त बोलेंगे तो सारे, ये एक चित्त दूसरे चित्त को उत्पन्न कराने का कारक बनता है ना, सारे चित्त वैसे वैसे भी ले सकते हो। तो विज्ञान, तो ये है, तो क्या होता है, तीनों का जनरल। फर्स्ट हुआ तो वेदना हुई, वेदना हुई तो संस्कार, संस्कार यानी क्या है, एक्शन है ना, कर्म है यानी चित्त है। तो सारे, वैसे ही चेतना हर चित्त के साथ जाती है, तो सारे चित्त उत्पन्न कराएगी। कोई भी चित्त उत्पन्न हो सकता है सारे चित्त के साथ। तो पूरा 89 चित्त 52 चैतसिक के साथ। और यहाँ पे अगर ये है, क्या बोलते हैं, चेतना है या विज्ञान है या फर्स्ट है, तो अच्छा लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है तो क्या है, जैसे हमें कुछ करना है, एक्शन करना है, तो चित्तज रूप है ना, तो वहां पे चित्तज रूप भी क्रिएट होता है। फिर चित्तज रूप है तो, और चेतना है और विज्ञान है, तो ये पटी संधि करवाते हैं ना, तो कम्मजा रूप भी क्रिएट करेंगे फ्यूचर में। तो इस तरह से ये अरूप आहारा है। तो हमने देखा भी आहारा का तो 2 टाइप का होता है, जो एक मेन
फूड होता है या खाना होता है जिसको हम कब्रिकारा आहार बोलते हैं, तो जो हम खाते हैं उसको ही हम आहार समझते हैं, लेकिन वो तो एक पार्ट है आहार का। मेन आहार तो ये है जो फर्स्ट है, चेतना है और विज्ञान है। ये सारे आहार ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि हम इनके बारे में सोचते भी नहीं और इनको आहार जैसे देखते भी नहीं, लेकिन ये ही हर चीज को उत्पन्न कराते रहते हैं ना कंटिन्यूअसली। जैसे ही कांटेक्ट हुआ, अगर कांटेक्ट हुआ यानी फर्स्ट हुआ, तो वहां पे अगर वेदना प्रकट नहीं हुई यानी नहीं हुई यानी क्या हुआ, उस टाइम में, सॉरी, उस टाइम में नया हमारा संस्कार नहीं बना। तो नया नहीं बना तो कैसे गुरुजी बोलते हैं कि संस्कार की जड़ें कटने का समय आया। तो दूसरे जो आएंगे उत्पन्न होंगे जाएंगे क्योंकि समता में हो वहां पे। तो लेकिन हमें समता में रहना आता ही नहीं ना, जैसा अच्छा होता है तो हमें अच्छा लगता है, अगर बुरा है तो बुरा लगता है, तो वहां पे वेदना कंटिन्यूस प्रकट होती है। उसी तरह से ये चेतना और इसका विज्ञान का, तो वो भी वैसी है। अगर हम कुछ कुशल चेतना से करेंगे या अकुशल चेतना से करेंगे, विपाक आना ही वाला है। उसी तरह से विज्ञान यानी पटिसंधि हुई, नए भव में आए, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग तो रहती रहेगी नहीं ना हमें स्टार्टिंग में कि हमें इस भव में आए हैं, अभी कुछ कर्म नहीं करना है यानी कुछ नया नहीं करना है, पहले का जो है उसको खत्म करना है। वो तो जब हमें प्रज्ञा आएगी उस लाइफ में, कुछ समझेगा, ज्ञान समझेगा, लोगों से मिलेंगे, कल्याण मित्र होंगे या कोई हमें धर्म के बारे में बताएगा, तब हम समझेगा। लेकिन तब तक तो समझता नहीं ना, तब तक तो कंटिन्यूस हमारा चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ संस्कार पे संस्कार हम बनाते ही है। संस्कार तभी रुकते हैं जब हम अनंत बनते हैं, वहां पे हमारा संस्कार बंद होता है क्योंकि हम वहां पे क्रिया से फंक्शन करते, वहां पे कोई भी एक्शन नहीं। वरना जितना भी, जब तक हम अनंत अवस्था नहीं प्राप्त करते, अनागामी लेवल तक भी हमारा हमेशा फंक्शन ही चलता है, कुछ ना कुछ हमें करना ही होता है ना। हम जो भी अच्छा करेंगे तो कुशल में आएगा और बुरा करें तो अकुशल में। लेकिन एक बार हम अरिया बन गए तो अकुशल की संभावना बहुत स्टार्टिंग में तो कम हो जाती है, बाद में ना के बराबर रहती है, लेकिन अनागामी तक थोड़ी थोड़ी तो चलती ही रहती है। एक बार अनागामी हो गए तो अनंत के इस लेवल में तो कंप्लीटली खत्म होती है। तो वो बहुत उच्च अवस्था है, बहुत आगे की अवस्था है, लेकिन हम उसके बारे में समझे और कैसे काम करना है तो हम कर सकते हैं। तो अभी हम यही रुकते हैं। आज हमने पच्चे जाता, जैसे पहले पूरे जाता देखा, पूरे जाता, पच्चे जाता, आसेवना, कम्मा और विपाका, इतने पचाया देखे। और आज के पचाए थोड़े सिंपल थे, इतने डिफिकल्ट नहीं थे। सिर्फ पूरे याद जो था वो पहले के क्लास के हिसाब से था, निश्चय पचाया बच्चे आता, एक न्यू कंडीशन थी। और उसके बाद जो आसेवना था वो हमने पहले देखी है ना जवना के हिसाब से, लेकिन वो कंडीशन है ऐसा हमें नहीं पता था। तो आसेवना जो हमेशा रिपीटेशन में करते, तो आसेवना कंडीशन है। कर्म जो है वो कम्मा है, जो हमेशा, उसमें भी दो कंडीशन थे, दो कंडीशन नहीं बोलेंगे, रिजल्ट के हिसाब से था कि नाना खनी का कम्मा जो अभी कर्म किया उसका विपाक कभी फ्यूचर में आएगा, और सहजाता कम्मा यानी जो एक साथ उत्पन्न होना, तो एक साथ जो उत्पन्न होता है तो पटिसंधि और हडायवटु वही वाला है। और विपाक का, तो विपाक में सारे जो अरूप धर्म है उसको ही विपाक पच्चयति में बोला गया है। तो इस तरह से वो विपाक का था। और आहार का तो कब्रिकारा आहार और अरूपिनो आहार। तो अरूपिनो आहार एक्चुअली में हम भूल जाते, हमको आहार मतलब सिर्फ नॉर्मल फूड लगता है, तो इस तरह से नहीं है। ये जो अरूपी वाले वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। तो अभी हम रुकते हैं, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम स्टॉप कर दें। कोई प्रश्न नहीं? ठीक, तो अभी हम स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आगे के पचाए से। जैसे ही हमारे पचाए खत्म होंगे तो ये पचाए अप्लाई कैसे करते हैं ये थोड़ा सा मैं समझाऊंगी कि समझे कैसे। अलग अलग कंडीशंस तो है, लेकिन कैसे हम अपने डेली लाइफ में ये कंडीशन को समझे कि कौन क्या चल रहा है, कैसे क्या चल रहा है, तो उस पर थोड़ा सा मैं बताऊंगी अलग से। वो और अगर हो सकेगा तो मैं देखूंगी जो बुक में जो चैप्टर है इसका गाथे के हिसाब से वो बहुत अलग है और वो बहुत टीडियस है, मैं हट जाऊंगी तो शायद बहुत डिफिकल्ट भी लगे। तो इसलिए मैं सारे पहले पचाया कंडीशंस बता रही हूँ, पहले पचाया कंडीशंस जब हो जाएंगे तो मैं बुक की गाथा के हिसाब से जाऊंगी, शायद तभी आपको थोड़ा क्लिक होगा, तभी भी आपको डिफिकल्ट लगने वाला है, वो गाथा के अलग ही है कुछ। तो वो डिफिकल्ट लगे या जैसे भी प्रयास करते रहना तो समझ जाएगा। पढ़ाना एक्चुअल में डिफिकल्ट है, ये इतना आसान नहीं है पढ़ाना को समझना, क्योंकि इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती है और बहुत सारी कंडीशंस के लिए आपको पूरा बेसिक चित्त चैतसिक का रूप ये कंप्लीटली बाय हार्ट होना चाहिए, तो आपको समझ में आता है कि कौन कैसा है, कैसा है, कैसा है, कैसे। और वो फिर कैलकुलेशन छोड़ दो, लेकिन वो समझना कि क्या कैसा है। तो इस तरह से पढ़ाना है, लेकिन हम करेंगे, पढ़ाना कंप्लीट करेंगे और समझने की प्रयास करेंगे, धीरे 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 समझ जाएगा। तो सबको थैंक यू आने के लिए, अगले क्लास में मिलते हैं। शुभ रात्रि।